अध्याय 2891 से 2900। क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? हाँ, आप बहुत मजाक कर रहे हैं। दाजिटियन हंसे, मानो उन्होंने सबसे हास्यास्पद बात सुनी हो। क्या आपको लगता है कि आप आज चल सकते हैं? उसने येजिवेन को कभी भी दिल से नहीं लगाया। हालांकि येजिवेन के दिल में परेशानी थी, लेकिन ये सिर्फ परेशानी थी। मैं स्वर्ग में हूँ। अब भी मैं उससे और भी बकवास बातें करता हूँ। बस उसे सीधे मार डालो। वह आज आसमान नहीं पलट सकता। शून्य से एक ठंडी महिला आवाज आई। इस ठंडी ध्वनि के साथ मानो पूरा ब्रह्मांड जम गया हो। हवा से तापमान सैकड़ों डिग्री गिर गया और मेरे दिल से ठंडक फूट पड़ी। आकाश से एक सुंदर आकृति उभरी। उसके हाथ में पानी जैसी लंबी नीली तलवार थी। ये पारदर्शी था, मानो यह पानी के पिंड से बना हो। ठंडा चांद तारा। छिपे हुए राजा का चेहरा अचानक थोड़ा बदल गया। हालांकि उसे अभी भी येजिवेन पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह उसके सामने कोई आम आदमी नहीं था। इस दौरान तियान परिवार में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ आए, खासकर पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञ, जिन्होंने एक बार फिर दुनिया को अपने आतंक का अनुभव कराया। इन लोगों में दुनिया का पहला इंसान होने के साथ साथ कोल्ड मून स्टार भी काफी मशहूर है। मुझे डर है कि वरिष्ठता और ताकत के मामले में ये स्वर्ग के नीचे नहीं है। केवल एक बड़े स्वनिहित ताओवादी उपकरण का होना बेहद परेशानी भरा है। दूसरे आतंक का तो जिक्र ही नहीं, जो शायद ही उसके अधीन मौजूद हो। कोल्ड मून जिंगाजुन, तुम भी यहाँ हो? ये जिवेन ने अपरिवर्तित भाव से कहा। ऐसा कहा जाता है कि आप राजा विस्फोटक यानली से अविभाज्य हैं। जब आप आए तो उसे वहाँ होना चाहिए। ठीक है, बाहर आओ। हाँ, ये सही है। शून्य से एक कर्कश और पागल आवाज आई, और फिर एक आदमी जिसका पूरा शरीर आग की लपटों से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, सीधे शून्य से बाहर आया। यद्यपि आप दोनों दावा करते हैं कि आपकी ताकत स्वर्ग के नीचे नहीं है, सीलबंद भूमि से भागने के बाद से आपने शायद ही कभी कुछ किया हो। आप ज्यादातर समय सम्राट के विद्रोह की रक्षा करते हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट का विद्रोह यही होना चाहिए, है ना? ये जिवेन ने कहा। तियानजू के लोग थोड़े स्तब्ध थे। अप्रत्याशित रूप से इस समय ये जिवेन अभी भी चिंतित थे कि सम्राट यहाँ थे या नहीं। क्या वह पागल है, या वास्तव में जब वे सभी नर्म खुरमा होते हैं तो वे चाहे तो उन्हें चुटकी बजाते हैं? यह उन्हें नीची दृष्टि से देखने जैसा है। कई लोगों के चेहरे पर कुछ हद तक नाखुशी झलक रही थी। उन्हें लगा कि उनके पास जीत का टिकट है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किसने कभी सोचा था कि ये जिवेन ने उसका तिरस्कार किया था? ये जिवेन, मैं विस्फोटक सूजन के राजा और ठंडे चंद्रमा के स्टार राजा को रोकने में आपकी मदद करूंगा। आप दाजिटियन को जल्दी से मारने का अवसर लें। ये मो दाओ, क्या मुझे मार डालो? ये मो, क्या तुम पागल हो? बिग जिजाई ने ये मो की बातें सुनी और तुरंत उसका चेहरा नीचे आ गया। ये मो, ऐसा मत सोचो कि कोई भी तुम्हारी जड़ों को नहीं जानता है। मैंने उन सभी की जांच कर ली है। क्या तुम ताओवादी वाद्य यंत्र की आत्मा नहीं हो? मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करो। मूल रूप से लोगों ने ये मो पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह अभी भी कई लोगों की नजर में काफी रहस्यमय था। हालांकि जैसे ही पूरे तियानजू ने उस पर ध्यान देना शुरू किया, उसकी जड़ों का पता चला, लेकिन अधिक विशेष रूप से मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जिवेन द्वारा तियानयुआन दर्पण का उपयोग काफी सीमित है। आपने निजी तौर पर हमारे तियानजू की कई चीजों को बर्बाद कर दिया है। आज आप ये जिवेन की तरह मरने वाले हैं। स्वर्ग में महान स्वतंत्रता नहीं, मैं अकेले ही उनकी देखभाल करूंगा। आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट के ठिकाने पर ध्यान दें। एक बार आपको पता चल जाए, उसे भागने न दें। मैं कोई रास्ता सोचूंगा इस व्यूह को बाद में तोड़ना। पहले आप इन्हें बाहर निकालो। ये जल्द ही युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगा। यहाँ रहना खतरनाक है। ये जिवेन ने ये मो से फुसफुसा कर कहा। अच्छा, ये मो ने और कुछ नहीं कहा। ऐसी लड़ाई में वह अब भी मदद कर सकते हैं। ये कियान बहुत अनिच्छुक है और केवल अपनी रक्षा ही कर सकता है, लेकिन छिपे हुए राजा के लिए अपनी रक्षा करना और भी मुश्किल है। मूल रूप से वह ये जिवेन की मदद करना चाहता था, लेकिन चूंकि ये जिवेन को उसकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं देखना चाहता हूँ कि आज कौन मरने वाला है, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उससे और बकवास करो। अचानक इस समय मैंने स्प्लिट स्काई गन में एक अद्भुत भाला देखा, जिसने अचानक शून्य को तोड़ दिया, लेकिन ये जिवेन पर नहीं, बल्कि सीधे ये कियान पर निर्देशित था। ये कियान का 10,000 धर्म चक्र अचानक स्वचालित रूप से उड़ गया, जिससे घातक झटका अवरुद्ध हो गया, लेकिन उसका पूरा शरीर अचानक टूट गया। एक कौर खून अचानक बाहर निकल गया और वह लगभग बेहोश हो गई।
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रैक स्काई गन एक ताओवादी हथियार है। वानफा रूलेट की गुणवत्ता पहले से ही कलाकृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि ताओवादी कलाकृतियों को ढालने के लिए कुछ जादुई सामग्रियां भी हैं। लेकिन इस समय पूरे 10,000 धर्म चक्र में दरारें, घनी दरारें थीं। क्रैक स्काई गन, तुम मौत की तलाश में हो। ये शिवेन की आंखें अचानक लाल हो गईं और अचानक गुस्सा हो गईं। स्प्लिट स्काई गन मौत की तलाश में थी। यहाँ तक कि उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि स्प्लिट स्काई गन का निशाना वह नहीं बल्कि एक कियान था, क्योंकि उनकी राय में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी का समाधान नहीं हुआ है और उनके पास दूसरों से निपटने का समय नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत, जब तक वह स्वयं हल करता है, दूसरों को केवल हाथ से ही हल किया जा सकता है। कौन जानता है, भले ही उसने इस लापरवाही का फायदा उठाया हो, ये कियान को बहुत चोट लगी होगी। ये जिवेन के शरीर पर सारी गति एक पल में टूट पड़ी, जैसे कोई विशाल जानवर आकाश को हिला रहा हो। वह अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और आकाश में उड़ गया। वह शक्तिशाली गति लोगों को भयभीत कर देती है। लड़के की ताकत फिर से मजबूत है। उसे मरने दो। एक तेज दहाड़ के साथ उसे लगा कि ये जिवेन मजबूत हो गई है और ये जिवेन के प्रति उसका डर और भी गहरा हो गया है। काफी समय तक उनसे मुलाकात नहीं होने के बाद ही उन्हें फिर से पदोन्नत किया गया। उसे मार डालो, मुझे उसका एक ताओवादी वाद्य यंत्र चाहिए। मेरे पास बस एक की कमी है। राजा जोर से हंसा और उसने ये जिवेन के हाथ में समय का वस्त्र देख लिया। उनका बचाव अपेक्षाकृत कमजोर था। अगर उसके हाथ में समय का लबादा होता। हाँ, मुझे उसकी एबी तलवार चाहिए। एबी तलवार के साथ मैं मुख्य सड़क को समझ सकता हूँ और भविष्य में एक सांस में सम्राट के दायरे तक पहुँचना संभव होगा। ठंडे चांद तारे वाले राजा ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसने एक जोड़ी ठंडी आंखें ली और बारीक बारीक चांदियां फोड़ दी। कैसा भ्रम है, ये जिवेन ने व्यंग्य किया और उससे अंतहीन सांसें निकली। इस समय वह स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा की तरह था। वर्षों के क्षरण के बावजूद वह अपने ऊपर लेशमात्र भी निशान नहीं छोड़ सका। शाश्वत आपदा मुक्त। ये जिवेन की मार्शल आर्ट की अद्भुत समझ इस समय पूरी तरह से खत्म हो गई। यह ऐसा है जैसे अपना हाथ उठाना और अपना पैर उठाना एक दुनिया को नष्ट कर सकता है। इन वर्षों में वो एक छोटी सी दुनिया में एक साधारण शिष्य से वर्तमान स्थिति तक कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। सम्राट के अधीन उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी। इस वक्त कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर सका। जो लोग आज मुझे घेरने आएंगे वे मर जाएंगे। जाना नहीं चाहते। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और सीधे गोली मार दी। उसके पूरे शरीर में समय की अनगिनत शक्तियों ने एक अद्भुत दिव्य आभा को खिल दिया, जैसे एक एक करके हवा में लहरा रहा हो। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जिवेन बाहर निकले और सीधे स्प्लिट स्काई गन के सामने पहुंचे। उसने सीधे उसे मुक्का मार दिया। उन्हें ये भी याद आया कि ये कियान को अभी अभी स्प्लिट स्काई गन से जोरदार झटका लगा था। मरना। स्प्लिट स्काई गन के चेहरे पर थोड़ा सदमा और गुस्सा दिख रहा था। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से उसकी ओर नहीं देखा। उसने अपने विरुद्ध प्रतिकार करने का साहस किया। वह इस युग में सबसे शक्तिशाली था जब सम्राट बाहर नहीं आया था। उसकी यह मजाल। तुम मौत की तलाश में हो। ये जिवेन की मुट्ठी सीधे क्रैक स्काई गन के सामने वाले दरवाजे से टकराए और भयानक मुट्ठी का बल सीधे शून्य में गिर गया। उसकी शक्ति नग्न आंखों से दिखाई देने वाली सीमा तक सभी दिशाओं में फैल गई। स्प्लिट स्काई गन मूल रूप से बहुत क्रोधित थी, लेकिन जब ये जिवेन ने उस पर इस मौके से हमला किया तो वह लगभग तुरंत आश्चर्यचकित हो गया और उसके छिद्र बंद हो गए, जैसे कि उसे प्राचीन काल से एक भयंकर जानवर द्वारा ठंडे पसीने के साथ घूर कर देखा गया हो। उसकी पीठ पर मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने हवा अचानक जम गई, मेरी सांसें रुक गईं और मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उस भयानक ताकत ने वास्तव में उसकी सुरक्षात्मक शक्तिशाली क्यूई को तोड़ दिया और उसे सीधे उसके चेहरे पर उड़ा दिया, जैसे कि सीधे उसके मांस में घुस गया हो। आह! दरार, आकाश, बंदूक, गर्जना। इस महत्वपूर्ण समय में उसके हाथ में क्रैक स्काई गन उसके शरीर की रक्षा और उसकी आत्मा की रक्षा के लिए सीधे उड़ गई। इस खतरनाक एहसास ने उसकी क्रैक स्काई गन को लगभग तुरंत ही सहज प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया। टकराना। क्षण भर में एक विशाल गर्जना फूट पड़ी। ये जिवेन का शरीर नंगे हाथ था, लेकिन उसने ताओवादी हथियारों से मुकाबला करने का साहस किया। टक्कर के बिंदु पर मन में तीव्र उतार चढ़ाव अचानक शुरू हो गया। हवा भर गई और 2 लोगों को केंद्र में रखते हुए सभी दिशाओं में लुढ़क गई। हुआ ला। उन्होंने केवल 2 लोगों की लड़ाई के कारण उठने वाली लहरों को महसूस किया, लेकिन वे यह नहीं देख सके कि अंदर क्या चल रहा था।
क्योंकि ऊर्जा का उन्माद, मन का उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि उनके विचार भी सीधे उड़ गए, जिससे मौके पर 7788 उड़ गए। वे केवल एक के बाद एक स्वर्गीय आंख खोल सकते हैं और स्वर्गीय आंख की दिव्य शक्ति से देखना जारी रख सकते हैं। हालांकि ये ज़िवेन, जो नंगे हाथों और नंगे हाथों से लड़े थे, क्रैग गन से समान रूप से विभाजित थे और सीधे तौर पर बिल्कुल भी हिले नहीं थे। इससे पहले कि वे ये ज़िवेन की अद्भुत चाल को महसूस कर पाते, उन्होंने देखा कि ये ज़िवेन ने फिर से एक अद्भुत चाल चली है। उसके हाथों ने सीधे ऊर्जा और मन के प्रचंड ज्वार को फाड़ दिया और उसका शरीर आगे बढ़ गया, सीधे आकाश बंदूक को फोड़ने के लिए मजबूर किया और उसे उड़ा दिया। टकराना। एक राइफल ने प्रतिक्रिया नहीं की। बंदूक की बॉडी सीधे फट गई और पुराना खून बह निकला। करने के लिए जारी। आकाश विभाजक बंदूक से निकला रक्त तुरंत आकाश के सार में बदल गया। उसकी स्वयं कोई सत्ता नहीं थी और साधन आत्मा भी एक आत्मा शरीर था। ये रक्त भी विभिन्न शुद्ध जीवन शक्ति से बने थे। एक हिट स्प्लिट स्काई गन मारा। हालांकि एक कारण था कि स्प्लिट स्काई गन तैयार नहीं थी, लेकिन बड़ा कारण ये था कि ये ज़िवेन स्वयं भी ताओवादी उपकरण को चोट पहुंचाने की ताकत रखते थे। हो सकता है कि वह अपने नंगे हाथों से ताओवादी वाद्ययंत्र के सार को नष्ट करने में सक्षम न हो, लेकिन उसने केवल वाद्ययंत्र की भावना को साफ किया, लेकिन उसके पास अभी भी काफी सफलता दर थी। ये ज़िवेन सीधे बाहर निकले और अपनी विभाजित आकाश बंदूक की भावना का फिर से मौके पर पीछा किया। वह विभाजित आकाश बंदूक की आत्मा को एक सांस में मार देना चाहता था। ताओवादी हथियार की भावना के बिना यदि आप फिर से ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यह असंभव है जब तक कि यह सम्राट के हाथों में न पड़ जाए। ये ज़िवेन के समय के वस्त्र की तरह है। यदि तू ज़िवेन अंतहीन शाही स्रोतों के प्रति पागल नहीं है, तो अन्य ताओवादी उपकरणों की शक्ति का विरोध करने के लिए पर्याप्त रूप से तोड़ना मुश्किल है। अब ये ज़िवेन कोई राजा नहीं है और वह केवल दूसरों को घायल करने का ये माध्यम खेल सकता है। नहीं, स्प्लिट स्काई गन को बचाएं। आरंभिक मूर्खता के बाद डेजिटियन और अन्य लोग तुरंत समझ गए कि ये ज़िवेन क्या करना चाहते थे। वह तब हमला करना चाहता था जब लोहा गर्म हो और विभाजित आकाश बंदूक की आत्मा को मार डाले। इस समय उनके पास संदेह करने का कोई समय नहीं था जब ये ज़िवेन के पास ये क्षमता थी। बड़ा आत्मा नियंत्रण, ठंडा चंद्रमा जिंगजुन और विस्फोटक यानली वांग ने सीधे पृथ्वी को हिलाने के लिए हाथ मिलाया और ये ज़िवेन पर बमबारी की। उसी समय बड़े हाथों ने इसे बचाने के लिए स्प्लिट स्काई गन की दिशा में सीधे अतीत को पकड़ लिया और उसकी तस्वीरें खींची। उनमें से लगभग तीनों को सम्राट के अधीन सबसे शक्तिशाली में से एक कहा जा सकता है। विशेष रूप से दाज़िज़ाई सम्राट के अधीन पहले व्यक्ति हैं। इस वास्तविक संयुक्त प्रहार की शक्ति की कल्पना की जा सकती है कि यह कितना भयानक है। जहां से वे गुजरे, पूरी श्रृंखला हिंसक रूप से हिल रही थी और सभी स्थान एक पल में अराजकता में बदल गए, जो सीधे पृथ्वी, आग, पानी और हवा से संघनित हो गया था। सभी प्रकार के कानून के टुकड़े पूरे आकाश में उड़ रहे थे और एक दूसरे के साथ मिश्रित हो रहे थे और अंतहीन ऊर्जा दिखाई दे रही थी, जैसे हजारों सैनिक और घोड़े ये ज़िवेन पर बमबारी कर रहे थे। गुंजन। ये ज़िवेन तुरंत एक मुट्ठी में इकट्ठा हो गया और 3 विशेषज्ञों के हमले का सामना करते हुए सीधे उस पर बमबारी की। बूम। अद्भुत टक्कर एक पल में हुई, लेकिन भयानक विस्फोट के परिणाम पूरी तरह से नहीं घुसे, लेकिन समय की अंतहीन शक्ति बह गई। वह एक विशाल भंवर में बदल गया, इन हमलों को सीधे अवशोषित कर लिया और एक पल में गायब हो गया। समय की आड़ में 3 मास्टर्स की हड़ताल अदृश्य हो गई और वास्तव में ये ज़िवेन को प्रभावित नहीं कर सकी। ये ज़िवेन के पीछे का दानव पंख फड़फड़ाता रहा और एक पल में वह सीधे उड़ गया। वह अंतरिक्ष में घुस गया, एक पल में सीधे क्रैग स्काई गन पर पहुंच गया और एक पैर से रौंद दिया। बूम। क्रैग गन चिल्लाए और सीधे ये ज़िवेन द्वारा रौंद दी गई। हालांकि उसके शरीर में कुछ भी खराबी नहीं थी, उसकी उजागर आत्मा उसकी छाती पर रौंद दी गई थी और पूरा व्यक्ति आकाश से गिरने वाले उल्काओं के झुंड की तरह था और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बूम। सिलसिलेवार विस्फोटों का परिणाम अभी भी चिंताजनक दर से बढ़ रहा है। क्रैग गन को केंद्र में रखकर 1000 मील के भीतर की भूमि एक पल में पाउडर में बदल जाती है। एक विशाल सिंखोल का निर्माण हुआ। हजारों मील दूर हर तरह की दरारें मकड़ी के जाले की तरह सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। स्प्लिट स्काई गन, जिसे ये ज़िवेन ने बुरी तरह मारा था, इस समय और भी अधिक घायल हो गई थी। हालांकि इससे भी अद्भुत दृश्य घटित हुआ। ये ज़िवेन ने अचानक अपना बड़ा हाथ निकाला और सीधे स्प्लिट स्काई गन की दिशा में पकड़ लिया। उसके बड़े हाथ पर समय की अंतहीन शक्ति ने उसे ढंक दिया। समय की इस शक्ति ने ये ज़िवेन की रक्षा की और उसे ताओवादी उपकरणों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम बनाया। वह क्रैग गन को सीधे दबाने और सीधे स्वीकार करने वाला है।
मरना। दा जिजाइतियान और अन्य लोग तुरंत दहाड़ने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे मौत की तलाश में हैं। उन्होंने इस समय अपने ताओवादी हथियारों के खिलाफ लड़ने का साहस किया। जाओ, उसे मार डालो। दा जिटेन ने मोर्चा संभाला और सीधे येजिवेन की ओर गहरे बोधी हाथ का इस्तेमाल किया। अभी अभी झगड़ों की एक श्रृंखला के बाद वे स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि येजिवेन की शक्ति संदेह से परे है। चाहे वह इतनी बुरी तरह बदल गया हो, अब ये कहना बेमानी है। इस समय तो हाथ रखने की हिम्मत ही नहीं होती। इस समय सभी प्रकार की धरती हिलाने वाली गदाएं छोड़ी गईं। अनगिनत अंधेरी और गंदी ताकतों के आशीर्वाद के तहत अंधेरा बोधी पवित्र हाथ बड़ा और बड़ा होता गया, एक अकल्पनीय शक्ति का गठन किया और इसे येजिवेन पर थपथपाया। दा जिटेन का अपना कौशल असाधारण रहा है। इसके अलावा वह डाक बोधी पवित्र हाथ जैसे अद्भुत जादुई उपकरणों का उपयोग करता है और यहाँ तक कि येजिवेन भी बहुत डरता है। सीधे पलटा और उड़ा दिया। बूम! येजिवेन की आकाश मोड़ने वाली सील ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उलट दिया और अंधेरे बोधी पवित्र हाथ से टकरा गई। विस्फोट से उत्पन्न अद्भुत लहरें अभी भी अद्भुत मुद्रा में चल रही हैं। हालांकि इससे येजिवेन की हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी आक्रमण और सभी हमलों के परिणाम सीधे समय पर पहुंचे और कंपन का विस्फोट हुआ। उसके कपड़ों से शिकार की आवाज आ रही थी, लेकिन वह खड़ा रहा। एक प्राचीन ऋषि की तरह माउंट ताए अपना चेहरा बदले बिना सामने गिर गया। उसे रोको, उसे सफल मत होने दो। राजा दहाड़ मार कर रोने लगा। भले ही वह जानता था कि भले ही तुर्जिवेन ने विभाजित आकाश बंदूक पकड़ ली, वह इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन यह उनके लिए शर्म की बात थी। तीनों ने हाथ मिलाया और उनकी नाक के नीचे येजिवेन ने उनका उत्तराधिकारी बना लिया। ये वाकई शर्मनाक था। विस्फोट के राजा यानली ने अपने सभी अंडे एक टोकरी में रख दिए और उसकी सभी हत्याएं एक पल में खत्म हो गईं। अंतहीन ज्वाला वाला सागर अतीत में सीधे जल गया, जिससे ये येजिवेन को मारने के लिए समुद्र और आकाश के बीच एक रेखा की तरह एक उग्र लहर बन गई। ये लपटें एक शक्तिशाली गॉडकिन को आसानी से जिंदा जला सकती हैं और यहाँ तक कि उसकी मूल क्यूई को भी हिला सकती हैं, जो अकल्पनीय और शक्तिशाली है। दूसरी ओर ठंडे चंद्रमा जिंगजुन ने अपने हाथों से एक मुद्रण सूत्र को दबाया और उसका पूरा शरीर विशाल मैना में विस्फोटित हो गया। एक क्षण में आकाश खुल गया। जब आप ध्यान से देखते हैं तो सरणी में अनगिनत तारा प्रक्षेपण दिखाई देते हैं, सरणी की परतों को भेदते हुए, और यहाँ दिखाई देते हैं। ये तारे स्वर्ग की असंख्य दुनियाओं में से हैं। उनकी प्रेरणा से सभी सितारों ने अपने अनुमान लगाए हैं। फिर इन तारों के प्रक्षेपण उल्काओं की भांति एक के बाद एक अद्भुत भाव से गिरते गए। अनगिनत तारों की रोशनी आकाश से गुजरी और यहाँ तक कि एक हिंसक तूफान की तरह आकाश को ढक दिया। प्रत्येक तारे का प्रकाश ईश्वर का एक विशाल साम्राज्य है, जो अनगिनत प्राणियों की इच्छा से स्थापित होता है। ये अनगिनत तारकीय रोशनियां किसी भी कीमत पर अनगिनत राज्यों की टक्कर हैं। खतरे की भयावहता की कल्पना की जा सकती है। यह अकल्पनीय है। ये दोनों हमले भी धरती हिला देने वाले हैं। वे येजिवेन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस समय येजिवेन फूट पड़ा और उसके हाथ में एबी तलवार दिखाई दी। उसने आकाश में एक चौंका देने वाली ड्रिल लहराई और एक पल में दुनिया को काट दिया। चाहे वह विस्फोटक यानली राजा का हमला हो या ठंडे चंद्रमा सितारा राजा का सितारा साम्राज्य, वे सभी एक पल में नष्ट हो गए। जहां भी तलवार गई, ये हमले पूरी तरह से गायब हो गए। लेकिन येजिवेन संतुष्ट नहीं थे। आश्चर्यजनक गति से उनमें अभी भी और अधिक कौशल पैदा किए गए। तलवार हवा में उठी और आकाश में उड़ गई। क्षण भर में ही उसने आकाश को भेद दिया और समस्त धर्म व्यूह में बड़ा छेद कर दिया। बूम! अद्भुत विस्फोट अभी भी अद्भुत गति से सभी दिशाओं में घूम रहा है, फैल रहा है, और पूरा आकाश हिंसक अशांति और कंपकंपी में है। अभी जबकि ये मोह अभी भी इस तरह के एक अद्भुत युद्ध में डूबे हुए थे और युद्ध के बाद खुद को बचाने के लिए भगवान के राज्य को खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, येजिवेन की आवाज अचानक उनके दिमाग में प्रकट हुई। तभी एक विशाल जहाज आकाश से गिरा, हवा के विरुद्ध उठा और बड़ा होता गया और एक क्षण में उनके सामने आ गया। ये शैतान जहाज है, लेकिन यह एक शैतान जहाज है जिसे येजिवेन द्वारा परिष्कृत किया गया है। वर्तमान में शैतान के विशाल जहाज के अधिकांश कार्यों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाना चाहिए कि अधिकांश कार्य अभी भी येजिवेन द्वारा सील किए गए हैं। जब वे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं होते हैं तो वे उन्हें यूं ही जारी करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी कार्य पहले से ही मौजूद हैं। जाना, ये मो सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे। उसे याद आया कि ये शिवेन ने उससे पहले क्या कहा था।
वह तुरंत कूद गया और ये कियान और छिपे हुए राजा के साथ शैतान जहाज पर चढ़ गया। तभी राक्षस जहाज तुरंत चल पड़ा और सीधे अंतरिक्ष में गायब हो गया। अगला फ्लैश सरनी के बाहर दिखाई दिया है। ये राक्षस जहाज ही शैतान परिवार का घोंसला है। ये शैतान परिवार को अंतहीन शून्य में ले जाता है और स्वर्ग की दुनिया में घूमता है। शून्यता और सभी प्रकार के खतरनाक वातावरणों को पार करने के लिए यह उसका सर्वोत्तम वातावरण है। जिस समय ये राक्षस जहाज धर्म व्यूह में घुसा, ये शिवेन द्वारा काटे गए बड़े छेद की भी एक पल में मरम्मत कर दी गई। संपूर्ण सरणी सम्राट द्वारा व्यवस्थित कुछ सरणियों का उपयोग करती है और पुनर्प्राप्ति क्षमता अन्य सरणियों के लिए अकल्पनीय है। केवल समय का ये क्षण, यदि आप चूक गए तो यह आपके पास नहीं होगा। त्यानजू स्वामी, जो सरनी के बाहर सरनी की अध्यक्षता करते थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एक दूसरे की ओर देखने लगे। अभी अभी तलवार सीधे व्यूह में घुसी। कई त्यानजू स्वामी जिनके पास चकमा देने का समय नहीं था, खूनी तलवार से वाष्पित हो गए। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी हड़बड़ी से उबर पाते, राक्षस जहाज येमो और अन्य लोगों को लेकर बाहर निकल चुका था। यह क्या हो रहा है? जब त्यानजू विशेषज्ञ अभी भी घेरे में थे तो उन्होंने येमो को जानलेवा चिल्लाते हुए देखा, उन सभी को मार डालो और बाहर से व्यू को नष्ट कर दो। नहीं, उसने लोगों को बाहर भेज दिया। बिग जिजाई ने कहा। उनका चेहरा बहुत बदल गया। हमलों की एक श्रृंखला ने अंततः ये जिवेन को विभाजित आकाश बंदूक की ओर अपना जादुई हाथ बढ़ाने से रोक दिया, लेकिन ये जिवेन को लोगों को सफलतापूर्वक बाहर भेजने दिया। उनका मानना है कि अंदर मौजूद पूरे व्यू को नष्ट करना मुश्किल है। आखिरकार ये सम्राट द्वारा मुख्य निकाय के रूप में निर्धारित सरणी का एक हिस्सा है, लेकिन अगर इसे बाहर से नष्ट कर दिया जाता है तो ये पूरी तरह से अलग होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अभी भी बाहर विशेषज्ञ हैं। चिंता मत करो, हन्यू जिंगाजुन ने शांति से कहा। बेशक त्यानजू में केवल इतने सारे लोग नहीं हो सकते। अभी भी कुछ विशेषज्ञ बाहर हैं। हालांकि वे उन तीनों से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन ये येमो और अन्य से निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। हालांकि वे स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि येमो की ताकत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यहाँ तक कि उनमें से 3 भी जीतने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अकेले उन लोगों को छोड़ दे जो उसके अर्ध सम्राट विशेषज्ञों से बहुत हीन है। वैसे भी पहले इस लड़के को मार डालो, हम और देर नहीं कर सकते। दा जिटियन ने कहा कि वह अभी भी बाहर की स्थिति को लेकर चिंतित है। इसके अलावा अभी की स्थिति ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था और हजारों बार उसे काटना चाहता था। उसे मार डालो, तुम्हें उसे मारना ही होगा। क्रैक स्काई गन गरजी और उसकी आवाज कर्कश थी। उसके मुंह के कोनों से अभी भी खून बह रहा था, जो आकाश की शोभा में बदल गया। अभी अभी आक्रमणों का सिलसिला इतना तेज और जोरदार था कि उसे अपना पूरा शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। ये जिवेन की मुट्ठी से वह लगभग बेहोश हो गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका शरीर इतना नाजुक है। आप जानते हैं, यद्यपि वह एक आध्यात्मिक शरीर है, ताओवादी उपकरण के रूप में एक आध्यात्मिक शरीर एक सामान्य आध्यात्मिक शरीर के समान कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि समान स्तर पर ड्रैगन परिवार के अर्ध सम्राट भी इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप ये जिवेन अभी भी उसके सामने पूरी तरह से असुरक्षित थी। उसे लगा कि वह बहुत बड़ा है। कॉम उसने अपने भौतिक शरीर पर हमला किया और एक पल में उसे जोरदार झटका लगा। उसे कभी चोट नहीं लगी। वह सम्मान से जीने के आदी है। काश मैं ये शिवेन को टुकड़े टुकड़े कर देता और उसे दफनाने की जगह के बिना मरने देता। ये जिवेन, भले ही आप आज लोगों को बाहर भेज दें, ये बेकार है। सरनी को नष्ट करना असंभव है। बेहतर होगा कि आप हार मान लें। दा जिटेन ने ठंडे स्वर में कहा। सरनी को नष्ट कर दो। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं सारणी को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना चाहता। भले ही सारणी में हस्तक्षेप हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिवेन मंद मंद मुस्कुराई। स्वाभाविक रूप से उनमें पूर्ण आत्मविश्वास था। यहाँ तक कि सम्राट के युवान भगवान को भी मार दिया गया था। इन लोगों का तो जिक्र ही नहीं। जब उसने लोगों को बाहर भेजा तो वह ये कियान के बारे में भी चिंतित था। छुपे हुए राजा पर युद्ध का प्रभाव पड़ा, ठीक अभी की तरह। दूसरे पक्ष ने उसका इस्तेमाल किया और वह उसकी अपनी कमजोरी बन गया। क्या बड़े पैमाने पर? राजा यानली एक पल में क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गईं। इस बार चाहे जो भी हो, उसने ये जिवेन के साथ एक निजी दुश्मन बना लिया था। ये जिवेन को अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में अंतहीन परेशानी होगी। अब तुम जिवेन, काफी समय बाद यह इतना भयानक था कि उन्होंने इसकी कल्पना की।
यदि आप उसे अधिक समय देंगे तो वह भयानक स्तर तक बढ़ सकता है। कोई बात नहीं, तुम आज मर जाओगे। दा जिटेन ने उसे गहरे बोधी हाथ से पकड़ लिया, हवा के विपरीत उठ गया, बड़ा और बड़ा हो गया, मानो एक पल में पूरी दुनिया की तस्वीर खींच ली गई हो। दा जिजाई ने अपना सार उड़ा दिया, जिससे तुरंत पूरा स्वर्ग और पृथ्वी घूम गई और सीधे गिर गई। ठंडे चंद्रमा जिंगजुन ने सीधे इन सूत्र को प्रभावित किया और अनगिनत सितारों ने स्टार किंगडम ले लिया। इसका सीधा असर हुआ और यह साकार हो गया। अवास्तविक नहीं, ईश्वर के हर राज्य में अनगिनत जीव प्रकट हैं, जिनमें देवता दिव्य हृदय सूत्र का पाठ करते हैं, जो आश्चर्यजनक हद तक और भी अधिक शक्तिशाली है। विस्फोटक सूजन का राजा भी तुरंत अनगिनत ज्वलंत लोगों में बदल गया, एक सेना बनाए और ये जिवेन की ओर दौड़ पड़ा। इनमें से प्रत्येक ज्वलंत व्यक्ति आसान नहीं है, वे उसकी मार्शल इच्छाशक्ति और ऊर्जा के संयोजन से बने हैं। उनमें से प्रत्येक एक देव राजा को मार सकता है, जो बहुत भयानक है। तीनों ने मिलकर पृथ्वी को हिला देने वाला आक्रमण शुरू कर दिया और सभी ये जिवेन की ओर बढ़ गए। ये जिवेन ठंडी आंखों के साथ शून्य में खड़ा था। उसने उनकी ओर देखा और हिला नहीं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ जम गए हों। इस समय चित्र जम गया था। समय क्षण और अनंत काल है। ये जिवेन के पीछे शैतान के पंख सीधे फैले हुए थे, जैसे आकाश से लटक रहे बादल, जो विशाल था और एक पल में उसकी रक्षा कर रहा था। समय की अनगिनत ताकतों ने ईश्वर के एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसका केंद्र ये जिवेन था और जो सभी दिशाओं में फैल गया। बस सारे आक्रमण सीधे घुस आए और काल के साम्राज्य में लुप्त हो गए, परंतु एक क्षण में सारे आक्रमण पूरी तरह नष्ट हो गए। कहना चाहिए कि वे पूरी तरह निगल गए। सभी मार्शल आर्ट और अलौकिक शक्तियों को नष्ट कर दिया गया, दफन कर दिया गया और सभी आक्रामकों को विघटित कर दिया गया। ये आक्रामक अभी भी लगातार बमबारी कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। हे जिवेन, उसने एक कदम के साथ सीधे छलांग लगाई और एक हाथ से उसने 6 पुनर्जन्म की मुट्ठियां उड़ा दी, जिससे सीधे तौर पर बमबारी करने के लिए 6 रूलेट बन गए, जबकि दूसरे हाथ से उसने आकाश को पलटने की गति के साथ अतीत पर बमबारी की। ये 2 अद्भुत हमले सीधे अंधेरे बोधी हाथ पर हुए। बूम! अद्भुत टक्कर एक पल में शुरू हो गई और भयानक शक्ति विशाल मन और ऊर्जा को बहा ले गई और सभी दिशाओं में वापस लुढ़क गई। अचानक उसके आक्रमण में देरी हो गई। महान स्वतंत्रता और गहरे बोधि पवित्र हाथ की शक्ति के साथ भी ये जिवेन इसकी मदद नहीं कर सके। हालांकि यह इस क्षण का ठहराव था। ये जिवेन के पीछे का दानव पक्ष चरम सीमा तक पहुंच गया था और एक पल में विस्फोटक सूजन के राजा के सामने मारा गया था। ये जिवेन के हाथ में नाग की तलवार थी। एक क्षण में वह अद्भुत शक्ति के साथ फूट पड़ा। वह आकाश में उठा और आकाश को छेद दिया। इसने आकाश को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। इस नाग की तलवार की गंध हर जगह थी और जोर से गिरी। किंग विस्फोटक यानली के सामने सभी लोगों को कुछ आश्चर्यजनक दबाव महसूस हुआ और वे मौके पर ही टूट गए। यहाँ तक कि उसे मौत की सांसें भी महसूस हुई। जब से उन्होंने उपदेश दिया, ये भावना गायब हो गई और अब कोई भी उनके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन अब उसे फिर से यह एहसास हुआ जैसे कि वह अगले ही पल मर जाएगा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसे लगा कि वह ठगा हुआ है। विन्यास करें। एक दहाड़ के साथ उसके हाथ मौके पर आग के देश में इकट्ठा हो गए, जिससे एक शीर्ष अर्थ सम्राट के रूप में उसकी आतंकवादी ताकत का पता चला। आग का साम्राज्य एक पल में विस्तारित हो गया और यहाँ तक कि आग का एक शब्द भी बन गया, जिससे अतीत में ये जिवेन की मौत हो गई। लेकिन ये जिवेन बिल्कुल नहीं रुके। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने नाक पर तलवार पकड़कर सीधे काट दी। बूम! दोनों के बीच हुई टक्कर से धरती हिलने लगी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि समय पूरी तरह से इसी क्षण रुक जाएगा। लेकिन यह एहसास केवल एक पल के लिए ही रहा और शाश्वत प्रतीत होने वाली तस्वीर पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ये जिवेन की एबी तलवार के ब्लेड ने राजा विस्फोटक यानली की लॉ गॉड किंगडम को पूरी तरह से तोड़ दिया, तुरंत उसकी लॉ गॉड किंगडम को काट दिया और फिर उसे सीधे किंग विस्फोटक यानली की ओर काट दिया। ओह! राजा की चीख निकल गई और पूरा शरीर तुरंत 2 हिस्सों में कट गया। शरीर के दोनों ओर अनगिनत कानून फूट रहे थे। उन्हें शरीर के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए गोली मार दी गई थी, जिसे पुनर्गठित किया जाना था। लेकिन तुम जिवेन उसे एक और मौका कैसे दे सकते थे? उसने दूसरी तलवार से उसे काट डाला। उसने अपने शरीर के दोनों किनारों को लिया जो जुड़े नहीं थे और फिर से कट गए थे। उसका शरीर तुरंत फट गया, खून बह निकला और हड्डियों का मलबा उड़ गया। लगभग एक तलवार से मांस की मिट्टी काट दी गई थी। मांस की मिट्टी हिल गई और मांस के शरीर से बचकर निकलना और उसे पुनर्गठित करना चाहती थी। लेकिन तुम जिवेन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकते थे?
मांस की मिट्टी को फिर से तलवार से काटकर उस पर एक और मुहर चिपका दी गई और फिर उसे सीधे समय के लिबादे में कैद कर दिया गया, जिसे समय की ताकत ने पूरी तरह से दबा दिया था। चूंकि समय बहुत तंग है, ये सब लंबा है, वास्तव में ये केवल एक क्षण है। एक पल में विस्फोटक सूजन के राजा को बुरी तरह से चोट लगी थी, लेकिन फिर ठंडे चंद्रमा जिंगजुन और दाजिटियन के हमले में मारे गए थे। ये जिवेन को पहले विस्फोटक सूजन के राजा को मारने की अनुमति नहीं थी। ये जिवेन ने सबसे पहले विस्फोटक सूजन के राजा को सील कर दिया और जल्द ही वह समय की आड़ में पूरी तरह से पच जाएगा। बूम! बड़े विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। ये ठंडे चंद्रमा जिंगजुन और आकाश में महान स्व का हमला था, जिसने उन सभी पर बमबारी की और ये जिवेन के समय के साम्राज्य में गायब हो गए, जिसने उनके समय के साम्राज्य को भी हिंसक रूप से अशांत बना दिया। विशेष रूप से अंधेरे बोधि पवित्र हाथ ने उसके समय के साम्राज्य, रक्षा के क्षेत्र और ये जिवेन को लगभग तोड़ दिया। नहीं, विस्फोटक राजा यानली को भी कैसे सील कर दिया गया है। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लगभग उसी क्षण जब ये जिवेन ने विस्फोटक सूजन के राजा पर हमला किया, लेकिन यह अभी भी थोड़ा धीमा था। इतने कम समय में विस्फोटक सूजन के राजा को ये जिवेन द्वारा बुरी तरह चोट पहुंचाई गई और सील कर दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्फोटक सूजन के राजा को पूरी तरह से परिष्कृत करना इतना आसान नहीं है। यदि ये जिवेन विस्फोटक सूजन के राजा को दबाना चाहता है तो वह बहुत सारा कौशल खर्च करेगा और यह उसे मारने का हमारा अवसर है। स्वर्ग में महान स्वतंत्रता। फिर उसने मोर्चा संभाला, ये जिवेन के सामने दौड़ा और ये जिवेन को पकड़ लिया। टकराना। महान अंधेरे बोधि हाथ ने ये जिवेन को पकड़ लिया और सीधे उसे पकड़ लिया, लेकिन इसने ये जिवेन पर केवल एक हल्का निशान छोड़ा और ये जिवेन की रक्षा को नहीं तोड़ सका। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जिवेन ने सीधे रिवर्स पंच मारा। शक्तिशाली मुट्ठी हिल गई, जिससे एक भयानक सदमे की लहर पैदा हुई और एक मुक्का बड़े स्वनिहित शरीर पर लगा। उफ! दाजिटियन तैयार नहीं थे। उन पर सीधे बमबारी की गई। मुंह से खून निकला और सारा शरीर उड़ गया। यदि गहरे बोधि हाथ ने उसके अधिकांश हमलों को नहीं रोका होता तो मुझे डर है कि वह तुरंत ये जिवेन की मुट्ठी से छेदा गया होता। धिक्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है। दाजिटियन बार बार दहाड़ते रहे, जो उनकी अपेक्षा से भिन्न था। विस्फोटक सूजन के राजा को दबाने में ये जिवेन की बहुत अधिक कुशलता खर्च नहीं हुई। इसका अनुमान उन्होंने अपनी स्थिति के आधार पर लगाया। दूसरे शब्दों में, इसे करने के लिए बहुत अधिक कौशल और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हालांकि ये जिवेन का कौशल उससे कहीं अधिक मजबूत है और उसके पास समय की मदद है। उसने क्षण भर में ही विस्फोटक सूजन के राजा को आसानी से दबा दिया। जब ये जिवेन हमला करने वाला था और दाजिजई को चोट पहुंचाने वाला था, अचानक दूसरी तरफ हान युएक्सिंग ने उसे मार डाला था, या उसने रुकने की बहुत जल्दी की थी, इसलिए वह सीधे ऊपर चढ़ गया। उसके सभी हमले ये जिवेन पर पड़े, लेकिन ये जिवेन के समय के वस्त्र को भी नहीं तोड़ा जा सका। टकराना। समय के रौब से मिलते ही सारे आक्रमण तेजस्विता में बदल गए और सभी दिशाओं में बह गए। पूरे आकाश में गिरे तारों का साम्राज्य सीधे ध्वस्त हो गया और ये जिवेन के चारों ओर खुल गया। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है। शीत चंद्रमा तारा राजा को अचानक भय का अनुभव हुआ। पहली बार उसके सुंदर चेहरे पर तत्काल घबराहट का भाव दिखा और पहली बार निराशा की भावना उभरी। ऐसे राक्षस के सामने जो दूसरे पक्ष की रक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन दूसरा पक्ष उस पर जोरदार प्रहार कर सकता है, वह निराशा की भावना कैसे पैदा नहीं कर सकता। यह एहसास महान सम्राट का सामना करने जैसा है। नहीं, ये कहना चाहिए कि सम्राट अधिक भयानक है। एक तमाचा उसकी जान ले सकता है, लेकिन इस वक्त उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से तू जिवेन ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा। बूम! भयानक मुट्ठी की ताकत ने जीवन शक्ति का उन्माद बाहर ला दिया। इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया और अचानक ठंडे चंद्रमा जिंगजुन पर उड़ गया। टकराना। एक बड़ी गर्जना हुई, लेकिन ये जिवेन की मुट्ठी की ताकत ठंडे चंद्रमा जिंगजुन को नहीं भेद पाए। महत्वपूर्ण क्षण में स्प्लिट स्काई गन आकाश को पार कर गई और ये जिवेन के हमले को विफल कर दिया। चमत्कारी बंदूक का शरीर ये जिवेन और ठंडे चंद्रमा जिंगजुन के सामने भी था। हेन्यू जिंगजुन, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। ये जिवेन ने मुझे बुरी तरह चोट पहुंचाई है और पहले मुझे ठीक होने की जरूरत है। जब तक संभव हो सके उसे पकड़ने में मेरी मदद करें। विभाजित आकाश बंदूक की हथियार भावना ने कहा और विभाजित आकाश बंदूक ठंडे चंद्रमा जिंगजुन के हाथ में उड़ गई। एक पल में ठंडे चंद्रमा जिंगजुन की गति बढ़ गई, जैसे कोई देव पुरुष फिर से प्रकट हुआ हो। विभाजित आकाश बंदूक पर अंतहीन भाले छिटक गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर गए। ठंडे चांद जिंगजुन की आंखें ठंडी हो गईं।
उसका चेहरा ठंडी ठंड से ढका हुआ था। हाथ में ताओवादी हथियार होने से उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। ये ज़िवेन, आज तुम्हारी मृत्यु है। ठंडा चंद्रमा सितारा जून एक विभाजित आकाश बंदूक रखता है। ये ज़िवेन की ओर इशारा करता है और ठंडे स्वर में कहता है। एक झटका चुक गया। ये ज़िवेन बिल्कुल भी उदास नहीं थी। वह बस ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, आप मेरे पराजित सेनापति हैं और वह मेरा पराजित सेनापति है। दोनों पराजित सेनापति एकजुट हैं। क्या आप अभी भी आकाश के विरुद्ध जाना चाहते हैं? इस तरह के अद्भुत संयोजन का सामना करते हुए ये ज़िवेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। यदि यह शैतान की सहायता पाने से पहले है, ऐसे संयोजन में ये ज़िवेन केवल लड़ सकते हैं और पीछे हट सकते हैं। अधिक से अधिक ये सिर्फ आत्मा सुरक्षा है, लेकिन अब उनके लिए ये लंबे समय से कोई समस्या नहीं है। क्या वे अंडरवर्ल्ड के 3 स्वामियों, अंडरवर्ल्ड के भगवान और राक्षस जहाज के संयोजन से अधिक मजबूत हो सकते हैं? ऐसी लड़ाई का अनुभव करने के बाद अब ऐसी बात उनके लिए एक छोटा सा दृश्य मात्र है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये ज़िवेन, बहुत अहंकारी मत बनो। जो लोग सच्चाई जानते हैं वे तुरंत विस्फोटक सूजन के राजा को जाने देते हैं, अन्यथा आप बाद में दफन स्थान के बिना मर जाएंगे। ठंडे चंद्रमा तारे जून ने ठंडे स्वर में कहा कि विभाजित आकाश बंदूक से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। ये ज़िवेन को चोट पहुंचाने की क्षमता के साथ उसे विश्वास नहीं था कि ये ज़िवेन अकेले मजबूत हो सकती है। मरने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन किसे मरने की जगह के बिना मरने देगा। ये ज़िवेन ठंडे स्वर में मुस्कुराए और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एक तीर के कदम के साथ वह सीधे ऊपर चला गया और ठंडे चंद्रमा सितारा राजा के पास पहुंच गया। कोल्ड मून स्टार किंग दहाड़ता हुआ तीर के कदमों से ऊपर की ओर भागा। उसके हाथ में बनती आसमानी बंदूक पर अंतहीन ठंडी किरणें फूट पड़ी। लगातार एक के बाद एक बंदूकें टूटती रहीं। प्रत्येक बंदूक स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर सकती है, स्वर्ग और पृथ्वी को अराजकता की स्थिति में लौटा सकती है और पृथ्वी की आग, पानी और हवा को फिर से गर्म कर सकती है। टकराना, टकराना, टकराना। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। स्प्लिट स्काई गन की हथियार भावना की पुनर्प्राप्ति के लिए समय खरीदने के लिए, साथ ही दाज़िटियन की पुनर्प्राप्ति के लिए ठंडे चंद्रमा जिंगजुन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और उसे हर जगह जलते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इससे उसके मूल को ठेस पहुंचेगी और निस्संदेह उसके भविष्य के अभ्यास में बड़ी बाधाएं पैदा होंगी। इस समय उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने वाला आदमी निश्चित रूप से उनमें से नहीं था जो अकेले हार सकता था। यदि वह उसे एक एक करके तोड़ने के लिए प्रेरित करती तो वे सभी आज मर जाते। कोई रास्ता नहीं था, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ये ज़िवेन उन्हें सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। हर मिनट और सेकंड में जोरदार आक्रमण हो रहा है। हालांकि क्योंकि ठंडा चंद्रमा तारा ये ज़िवेन को खींच रहा है, ये ज़िवेन कुछ समय के लिए इसे हल करने के लिए अपना हाथ नहीं निकाल सकता है। www.iqx.com। इसके अलावा पूरा समूह लगातार उस पर हमला कर रहा है। सम्राट द्वारा व्यवस्थित सभी व्यू फूट गए और उसके लिए कुछ खतरे भी हैं जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यहाँ से चले जाओ। ये ज़िवेन ने मुक्का मारा और सीधे क्रैक गन पर प्रहार किया। बस स्प्लिट स्काई गन से एक बड़ी घंटी और एक बड़े एलवी की तरह गर्जना हो रही थी जो हिंसक रूप से कांप रही थी। ठंडे चंद्रमा जिंगजुन को केवल अपनी हथेली पर एक विशाल शक्ति का प्रकोप महसूस हुआ। भले ही विभाजित आकाश बंदूक इस बल के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही थी, शेष बल अभी भी भयानक था। टकराना। आखिरकार उसकी पूरी हथेली इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह वहीं फट गया और खून की धुंध में बदल गया। ये ज़िवेन की शक्ति दूसरों के लिए अद्भुत है। एक स्वतंत्र झटका। इस समय अचानक चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और तारे घूमने लगते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा करने और सूर्य और चंद्रमा का चक्कर लगाने में एक शक्ति है। एक बड़ी उंगली आसमान से गिरी और सीधे ये ज़िवेन की भौहों के केंद्र पर जाकर उसे एक ही सांस में चकनाचूर कर दिया। यह महत्वपूर्ण क्षण था जब दाज़िटियन ने गोली मारी। गहरे बोधि पवित्र हाथ से किए गए इस प्रहार की शक्ति सचमुच अद्भुत थी। आसमान को काट दो। ये ज़िवेन ने ये 4 शब्द उगले और फिर उन्होंने इशारा भी किया। इस उंगली के नीचे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा आकाश अंधकार में हो गया है। ब्रह्मांड सिकुड़ गया है। उसकी अंगुलियों को केंद्र मानकर एक छोटा सा बिंदु बना लिया है। दोनों उंगलियां आपस में टकरा गईं। तभी आकाश से चीख निकली। जिस शरीर को उसने अभी अभी मारा था वह अचानक उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया।
एक भयानक ताकत उसकी उंगलियों के साथ साथ उसके पूरे शरीर में घुस गई, विस्फोट और उग्रता, और एक पल में उस पर जोरदार हमला हुआ। यह उस समय येज़िवेन द्वारा खेती की गई कटी हुई उंगली है। मूल कटी हुई उंगली में स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। आकाश को काटना केवल अपने स्वयं के उपयोग के लिए आकाश की क्षमता के एक हिस्से को रोकना है, और अब येज़िवेन वास्तव में अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक छोटी सी दुनिया की शक्ति को रोक सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उनकी वर्तमान मार्शल आर्ट की खेती को लें। आसमान काटने वाली उंगली की ताकत को मिनटों में चौंकाने वाले स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, जो एक वजह और 100 वजहों का सच है। इस समय येज़िवेन ने दाज़िटियन का पीछा करना जारी नहीं रखा, लेकिन बस एक भारी झटका लगा। वह ठंडा चांद तारा जो पीछे भागता रहा चला गया। वह संसार में एक राक्षस देवता के समान था। धर्म व्यू से अनगिनत आतंकवादी हमले उस पर हुए और चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, लेकिन वास्तव में उसकी बुनियादी रक्षा को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। वह सीधे उसके सामने ठंडे चांद तारे के पीछे चला गया, उसे छाया की तरह चिपका दिया, और आकाश की ओर मुड़ने वाली सील अचानक गिर गई। टकराना। येज़िवेन की आकाश में घूमने वाली सील ठंडे चंद्रमा जिंगजुन पर गिरी, और फिर ठंडे चंद्रमा जिंगजुन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की अनगिनत ताकतें उसके शरीर में विस्फोट कर रही थीं, जिसने एक पल में उस पर जोरदार प्रहार किया। बूम! फिर ठंडा चंद्रमा जिंगजुन किसी बम से उड़ा हुआ प्रतीत हुआ। उसका पूरा शरीर टूट गया और मौके पर ही फट गया, खून की धुंध में बदल गया, और फिर कुछ दूरी पर संभलने की कोशिश की। यहाँ तक कि विभाजित आकाश बंदूक भी इसे नहीं पकड़ सकती। लंबे समय तक मैं केवल ठंडे चांद जिंगजुन को येज़िवेन द्वारा एक पल में जोरदार प्रहार करते हुए देख सकता हूँ। हन्यू जिंगजुन की आकृति फिर से दूरी में इकट्ठी हो गई। इस बार उसे फिर से हमला करने का कोई भरोसा नहीं था। यहाँ तक कि स्प्लिट स्काई गन की मदद से येज़िवेन ने एक टाइम गाउन भी पहना हुआ था, जो दोनों तरफ से पूरी तरह से ऑफसेट था। इस समय उसके और येज़िवेन के बीच कौशल अंतर पूरी तरह से प्रकट हो गया था। उसकी आंखें अकल्पनीय भावों से चमक रही थीं। उसे समझ में नहीं आया कि येज़िवेन अर्थ सम्राट का शिखर भी क्यों नहीं था, लेकिन युद्ध की प्रभावशीलता जो वास्तव में उभरी वह बहुत भयानक थी। हालांकि उसके डर के क्षण में येज़िवेन को नहीं पता था कि उसने कब स्वर्ग और पृथ्वी पर कदम रखा था और उसका पीछा किया था। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जीवन शक्ति लुढ़क गई और पृथ्वी उलट गई। सितारे बदल गए। येज़िवेन के हाथों ने लगभग एक ही पल में जगह काट दी और एक ही पल में पीछा करके मार डाला। येज़िवेन की गति इतनी तेज थी कि उसने एक पल में ही उसे पकड़ लिया और सीधे गिर गया। फेंटियानाइन की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियमों को एक घने जाल में संगठित करती प्रतीत होती है, जो ठंडे चंद्रमा के तारे राजा को ढक देती है। कोल्ड मून स्टार किंग चिल्लाया और उसी स्थान पर फिर से चकनाचूर हो गया। उसका मांस खून की धुंध में बदल गया और बिखर गया। वह अभी भी पुनर्संगठित होना चाहती है, लेकिन आप येज़िवेन उसे सीधे दानव ध्वज को लहराने और उसे निगलने, उसे सील से सील करने और उसे दानव ध्वज के रक्त भोजन में बदलने का अवसर कैसे दे सकते हैं। अचानक कई राक्षस राजाओं ने चरम पर अर्थ सम्राट के रक्त और मांस को निगल लिया और रूपांतरित होने लगे। दानव ध्वज में अर्थ सम्राट स्तर का दानव राजा दिखाई देने लगा, जो एक और बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक पुस्तक की अनुशंसा करें जो हाल ही में लोकप्रिय हुई है। पुस्तक संख्या 33,87,973। इस दुनिया में लोग दिव्य लेखन का अध्ययन करते हैं, दिव्य लेखन के साथ किताबें बनाते हैं, प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करते हैं, ज्ञान की गुफा खोलते हैं और साधना की एक अनूठी सड़क की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का एक पन्ना, सभी चीजों से भरी एक किताब। राक्षस ध्वज में ये पहली बार है कि एक राक्षस राजा एक अर्थ सम्राट में बदल गया है। इससे पहले चाहे येज़िवेन ने कई अर्थ सम्राटों के रक्तसार को खिलाया हो, उनके बीच अर्थ सम्राट पैदा करने का कोई तरीका नहीं है। अधिक से अधिक अनेक शिखर देवताओं का जन्म हो चुका है। www.iqx.com। अब ऐसा लगता है कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण समय आ गया है। पहले कोई बदलाव नहीं हुआ और अब अचानक गुणात्मक बदलाव आ गया है। तथाकथित मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होता है, केवल इतने सारे अर्थ सम्राट सार और रक्त को अवशोषित करके, और उनकी अपनी रैंक काफी ऊंची है। क्या हम ये तार्किक सफलता प्राप्त कर सकते हैं? एक अर्थ सम्राट स्तर के दानव राजा की येज़िवेन को सहायता एक देव राजा स्तर के दानव राजा से भिन्न है। परिवर्तन अभी भी भयंकर है और एक से अधिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे येज़िवेन की आंतरिक जानकारी और ताकत में वृद्धि होगी। येज़िवेन के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, लेकिन उसने सीधे इसे क्रैक गन पर पकड़ लिया।
ये जिवेन, एक गुस्से भरी दहाड़ और एक झटका आसमान से गिरा, जिसने सीधे तौर पर ये जिवेन और स्प्लिट स्काई गन को अवरुद्ध कर दिया, जिससे ये जिवेन कम हो गए। विभाजित आकाश बंदूक तुरंत स्ट्रीमर के एक समूह में बदल गई और सीधे दाजिजाई के हाथों में उड़ गई। हाथ में 2 ताओवादी वाद्य यंत्रों के साथ दाजिटियन की ताकत बढ़ गई और उसकी सांस में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ। आप बचे हुए आखिरी व्यक्ति हैं। इसे एक साथ हल कर लिया गया है। ये जिवेन ने आकाश में बाईं और आखिरी बड़े हिस्से को उदासीनता से देखा। एक बार की बात है, दाजिटियन एक बार उनके लिए एक बड़ा खतरा लेकर आए थे। भले ही यह उनका मूल ईश्वर का अवतार ही क्यों न हो, उन्हें बड़ा खतरा महसूस हुआ। लेकिन अब वे बिल्कुल भी उनके विरोधी नहीं हैं। तीनों अभी भी खुद से हारे हुए हैं। इससे लोग आहें भरने से बच नहीं सकते कि चीजें बदल रही हैं। मुझे डर है कि अगर मेरे पास व्यक्तिगत अनुभव नहीं है तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। ये जिवेन, तुम ठीक हो। ये जिवेन को स्वर्ग से देखने पर वह बहुत ठंडा लग रहा था। तुम एक साथ मेरे विरोधी नहीं हो। अब तुम अकेले ही आसमान पलटना चाहते हो। ये जिवेन ने उपहास किया। ये हमारे बीच की शिकायतों को सुलझाने का समय है। जब आपने पहले मुझ पर हमला किया और मार डाला तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी आएगा। हाँ, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, दाजिटियन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंच जाओगे और हमारे तियानेजू के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाओगे। मैं ऐसा जानता था, चाहे मैं कितना भी भुगतान करूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शुरुआत में ये जिवेन की ताकत उसकी नजर में कुछ भी नहीं थी, बस युवा पीढ़ी को थोड़ा डराने वाली थी, कुछ भी नहीं। उस समय उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये जिवेन थोड़े ही समय में इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यह अकल्पनीय था। यदि पछतावे की दवा है तो वह दूसरे पक्ष को मार डालेगा, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई अगर नहीं है। मैं ऐसा जानता था, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वह इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। दाजिटियन की सांसें तेज और तेज होती जा रही हैं। उसका चित्र और भी स्पष्ट हो गया, मानो कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। संपूर्ण व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और अमर था। 2 पीस ट्रैकर का जोड़। उसकी ताकत की गारंटी अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाए। उसकी ताकत लगभग चरम पर पहुंच गई है, वह सीमा जो अर्थ सम्राट के तहत पहुंचा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में उसे आगे ले जाने का कोई साधन नहीं है, लेकिन ये दाव उपकरण एक अपवाद है, बस एक हाथ से पकड़ने वाला दाव उपकरण है। जो हमले होते हैं वे कई गुना बढ़ सकते हैं। यदि ये जिवेन के ताओवादी हथियार नहीं होते तो सम्राट उसके द्वारा मारा गया होता। लेकिन अब तुम्हें मारने में देर नहीं हुई है। जो तुमने पहले नहीं किया है उसकी भरपाई करो, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। दाजिटियन ने ठंडे स्वर में कहा कि ये जिवेन ने उन्हें जो धमकी दी थी उससे उन्हें अभूतपूर्व दबाव महसूस हुआ और उन्होंने ठान लिया था कि वे ये जिवेन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, अन्यथा ये बेहतर होता। आप कितना भुगतान करते हैं इसका कोई फायदा नहीं है। अब आप न केवल मरने वाले हैं, बल्कि अंधेरे बोधि पवित्र हाथ और विभाजित आकाश बंदूक भी मेरे हाथों में आ जाएगी। ये जिवेन ने कहा। विशेष रूप से अंधेरा बोधि पवित्र हाथ वह है जो वह बहुत चाहता है। अंधेरे बोधि पवित्र हाथ में लेकर जब वह 6 संसार मुट्ठी प्रदर्शित करेगा तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि उसे विश्वास है कि वह महान सम्राट को धमकी दे सकता है, जो ताओवादी हथियारों से लैस एक शक्तिशाली शक्ति है। बड़े आत्म नियंत्रण के हाथों में ये केवल प्राकृतिक चीजों का हिंसक प्रेषण है। एक पल में जिवेन ने सीधे शुरुआत की। वह उससे अधिक बकवास बात करने में बहुत आलसी था। 6 संसार की मुट्ठी सीधे ऊपर उठी, नीचे गिरी और तुरंत नीचे गिर गई। क्या तुम अब भी मुझे इस शक्ति से दबाना चाहते हो? दाजिजाई दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक आश्चर्यजनक परिवर्तन से गुजर रहा है। उसने क्रैक स्काई गन को सीधे अंधेरे बोधि पवित्र हाथ से पकड़ लिया और फिर सीधे आकाश को छेद दिया। हालांकि मैंने पहले फलों की शूटिंग का अभ्यास नहीं किया है, यह एक विशेषज्ञ के लिए कोई समस्या नहीं है जो मिनटों में पृथ्वी को हिला देने वाली शूटिंग तकनीक बना सकता है। अब 2 ताओवादी हथियारों की शक्ति ने उसके भाले की शक्ति को कई स्तरों तक बढ़ा दिया है। बूम! धरती हिलने वाली टक्कर से दोनों पक्ष सीधे आपस में टकरा गए। बारूद का धुआं हवा में भर गया। सोने और लोहे की शक्ति और पहाड़ों और नदियों को निगलने की गति एक पल में फट गई। उनके चारों ओर अनगिनत मशरूम बादल तेजी से उभरे, प्रत्येक एक प्राचीन पर्वत जितना विशाल था। दोनों पक्षों के बीच टकराव ने सीधे परमाणुओं को नष्ट कर दिया और ऊर्जा की एक भयानक लहर लाई।
इस टक्कर में ये जीवेन स्थिर खड़ा रहा, लेकिन वह कई कदम पीछे चला गया और उसके मुंह के कोनों से खून का एक स्पर्श बह गया। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से अविश्वसनीय थीं। उसके पास 2 ताओवादी वाद्ययंत्र थे और जब वह ये जीवेन से लड़ा तो वह पीछे रह गया। ये कैसे संभव है कि मेरे हाथ में 2 ताओवादी वाद्ययंत्र हैं? सबसे अच्छा, आपके पास केवल समय का लबादा है। आप मुझसे अधिक मजबूत कैसे हो सकते हैं? वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये जीवेन ने केवल समय की शक्ति का उपयोग किया था, नाक की तलवार का नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने 2 ताओवादी उपकरणों की तुलना भी नहीं कर सका। ये कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में ताओ और क्यूई के बीच एक अंतर है, लेकिन यह अंतर इतना बड़ा होना बिल्कुल असंभव है। इस समय उसने वास्तव में ये जीवेन की शक्तिशाली शक्ति को लगभग अजेय महसूस किया। ये जीवेन ने अपनी ताकत से अपने 3 शीर्ष अर्ध सम्राटों को हराया और यहाँ तक कि दुनिया के पहले व्यक्ति को भी हराया। यह एक मिथक के टूटने के समान है। वह नहीं जानता था कि ये जीवेन ने मिंग सम्राट के युआन भगवान को भी हरा दिया है, अन्यथा वह और भी अधिक चौंक जाता। ऐसी शक्ति उससे कहीं अधिक है। ये जीवेन ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने खुद सोचने की हिम्मत नहीं की। इसमें अजीब बात क्या है? चाहे वह एक विभाजित आकाश बंदूक हो या एक काला बोधि पवित्र हाथ, ये बिल्कुल आपकी चीज नहीं है। आप कितनी ताकत दे सकते हैं? आप मेरी पूरी तरह से परिष्कृत समय की पोशाक से तुलना कैसे कर सकते हैं? ये जीवेन ने उपहास के साथ कहा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप नहीं समझते? अब आपके कौशल मुझसे कहीं अधिक खराब हैं। ये गुणात्मक परिवर्तन है। यह असंभव है। आप भावी सम्राट के शिखर तक भी नहीं पहुंच सकते। आप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? बिग जिजई ने लाल आंखों से कहा, जिसने उनके 3 दृष्टिकोणों को उलट दिया और उनकी अपेक्षाओं को पूरी तरह से पार कर गया। उनके 3 दृष्टिकोणों में ऐसा कोई असामान्य अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। बस 2 ताओवादी हथियार सौंप दें। ये जीवेन ने कहा, मैंने तुमसे लड़ाई की। आकाश से विशाल बार बार दहाड़ता रहा। अगर मैं मरना भी चाहता हूँ तो भी मैं तुम्हें एक साथ मरने देना चाहता हूँ। मुझे अब इसका पछतावा है। मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मार डाला, जो अब मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत है। दा जिटेन के शरीर से अनंत शक्ति फूट पड़ी और एक पल में उसके पीछे एक विशाल प्रकाश चक्र में बदल गया। लेकिन इस समय तू जीवेन की आकाश मोड़ने वाली सील भी सीधे गिर गई, जिससे दुनिया की शक्ति उसमें समाहित हो गई और एक पल में नीचे गिर गई। उसके पीछे का हल्का पहिया एक पल में कुचल गया। उसके सभी हमले व्यर्थ हो गए और ये जीवेन से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। टकराना! बिग जिजई चिल्लाया और मौके पर ही बेहोश हो गया। इस समय वह अब ये जीवेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। राक्षस राजा की विरासत प्राप्त करने के बाद तू जीवेन को थोड़ी विरासत और थोड़ी शक्ति से कहीं अधिक मिला और कई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसी शक्ति से अब वह अच्छा प्रभाव डाल सकता है, जो सामान्य लोगों की सोच से कहीं अधिक है। इसलिए यहाँ तक कि एक छोटे से लाभ को भी एक अद्वितीय लाभ में बदल दिया जा सकता है और पूरी तरह से ये जीवेन द्वारा उपयोग किया जा सकता है, जो करने में सक्षम और अकल्पनीय से बहुत दूर है। ये जीवेन ने सीधे पीछा किया और एक नाक की तलवार निकली। एक तलवार आकाश में छेद कर गई और दाजिटियन को बुरी तरह से काट डाला। यद्यपि ताओवादी उपकरणों में कुछ हद तक रक्षा कार्य होता है, फिर भी उनके और समय के वस्त्र की पूर्णकालिक रक्षा प्रकृति के बीच एक बड़ा अंतर है। इसके अलावा इस समय एक द्वितलवार की शक्ति वास्तव में भयानक थी। एक सीधे प्रहार ने आकाश विभाजनकारी बंदूक और अंधेरे बोधि पवित्र हाथ की रक्षा को हरा दिया और सीधे उसके शरीर को आधा काट दिया। जब तू जीवेन ने सोचा कि वह मांस को पुनर्गठित करेगा, अचानक उसने केवल दाजिटियन को अपने शरीर के दूसरे आधे हिस्से के साथ शून्य की ओर भागते देखा। उसके शरीर का आधा हिस्सा सीधे एक स्क्रॉल को फाड़ देता है। एक विशाल अंतरिक्ष पोर्टल उसके सामने दिखाई देता है और उसके शरीर का आधा हिस्सा सीधे उसमें से गुजर जाता है। हाँ, ये जीवेन, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम 2 ताओवादी हथियार पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसके शरीर के दूसरे आधे हिस्से पर दाजिटियन के चेहरे पर कुछ हद तक उजाड़ और पागल मुस्कान थी, जो ये जीवेन को घूर रहा था। जाना है तो सोचो मत। ये जीवेन ने सीधे उसका पीछा किया, लेकिन बड़े जिजई ने उसके शरीर का आधा हिस्सा बड़ा कर लिया और ये जीवेन पर हमला किया और उसे मार डाला। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय दाजिटियन पागल लग रहा था। उसने पागलपन से ये जीवेन को पकड़ लिया और उसे भागने नहीं दिया। उसके पूरे शरीर पर मानस जल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी डूब रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी दुख में थे। एक शीर्ष गुरु गिर रहा है और उसके पतन की गूंज स्वर्ग और पृथ्वी तक सुनाई देती है।
हर तरफ प्रलय का दृश्य था जो बेहद भयानक था। दूर जाओ। ये जिवेन तुरंत समझ गए कि दाजिटियन क्या सोच रहे थे। वह स्पष्ट रूप से ये जिवेन को खींचना चाहता था और क्रैक गन को भागने देना चाहता था, और वह खुद ये जिवेन को खींचने के लिए मर चुका है ताकि क्रैक गन को भागने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और उसने ये जिवेन को खींचने के लिए अंधेरा बोधी हाथ छोड़ दिया। यदि कोई काला बोधी हाथ नहीं होता तो वह ये शिवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और एक पल में फट जाता। न तो फूटी आकाश बंदूक, न ही अंधेरा बोधी हाथ भाग सका। इस समय उसे ये जिवेन को मारने का कोई विचार नहीं था। उसने इस बात पर जोर दिया कि वह एक एक करके भाग सकता है। ये जिवेन उनके इस विचार का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि गहरे बोधी पवित्र हाथ में कोई हथियार की भावना नहीं है। मूल्य के संदर्भ में यह अभी भी क्रैक स्काई गन से थोड़ा खराब है, जो अभी भी सम्राट के बिना अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता पैदा कर सकता है। लगभग एक ही पल में उसने एक विकल्प चुन लिया। स्वर्ग में इतने लंबे समय तक रहना दुनिया के पहले व्यक्ति के शीर्ष विशेषज्ञ होने के योग्य है। वह निश्चित रूप से एक अहंकारी व्यक्ति है। मारने काटने में वह निर्णायक है। भले ही उसे एक निराशाजनक स्थिति के लिए मजबूर किया गया हो, उसने भी सबसे उपयुक्त विकल्प चुना। यदि तू जिवेन बदल गया होता तो उसने शायद वही विकल्प चुना होता, लेकिन तू जिवेन को ऐसा विकल्प चुनने के लिए मजबूर नहीं किया गया होता। लेकिन अब जब तू जिवेन ने इसे समझ लिया है तो दूसरे पक्ष के विचारों को सफल होने देना और भी असंभव है। ये जिवेन ने बताया कि एक पल में पूरी दुनिया उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमती और एकत्रित हो गई। एक पल में दुनिया की शक्ति भड़क उठी और अतीत को प्रभावित किया। टकराना, जोर से चीख निकल गई। इसे सीधे उड़ा दिया गया और पूरा शरीर एक पल में फट गया। काले बोधी हाथ की मदद से भी उसके आधे से ज्यादा शरीर के बिना उसकी ताकत को नहीं पता था कि वह कितना गिर गया था। वह वास्तव में अंधेरे बोधी हाथ की वास्तविक शक्ति का आग्रह नहीं कर सका। उसे ये जिवेन ने एक झटके में उड़ा दिया। अंधेरा बोधी पवित्र हाथ आपके हाथ में है। ये वास्तव में स्वर्ग का एक हिंसक प्रेषण है। ये जिवेन जोर से चिल्लाया। ये देखते हुए कि दाजिजाइतियान ने अपने शरीर को पुनर्गठित किया और उसे मार डाला, उसने पहले क्रैक गन का पीछा नहीं किया बल्कि सीधे दाजिजाइतियान की ओर दौड़ पड़ा। ये जिवेन के हाथ अचानक एक द्वितलवार प्रकट हुई और धरती को हिला देने वाली खूनी तलवार से काट डाला, जैसे कोई प्राचीन पर्वत तारों को भेद कर नीचे गिर रहा हो। ओह! दाजिजाई ने अंधेरे बोधी पवित्र हाथ से विरोध किया, लेकिन वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। हालांकि उसने एबी तलवार के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया था, फिर भी उसे सीधे बाहर निकाल दिया गया था और पूरा शरीर हवा में उड़ गया था और खून की धुंध में बदल गया था। और अभी ये जिवेन की आंखें तेज थीं और उसके हाथ तेज थे। उसने सीधे काले बोधी का हाथ पकड़ लिया। जिस समय ये जिवेन ने गहरे बोधी हाथ को पकड़ने की कोशिश की, अचानक एक विशाल आकृति अंधेरे बोधी हाथ पर दिखाई दी, जिससे दिव्य विचार की एक किरण निकल गई। ये फूट गया। ये वास्तव में बोधी भगवान थे। महत्वपूर्ण समय में बोधी भगवान के अंतिम शेष युवान भगवान टूट गए। ये जिवेन को रोकने की कोशिश की जा रही है। साहसी मनुष्य मेरे अवशेषों की निंदा करने का साहस करते हैं। वह आप ही हैं जिसने दाजिजाइतियान की पीठ पीछे मदद की। मैंने कहा कि दाजिजाइतियान को इतने कम समय के लिए काला बोधी हाथ मिला है। आप इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। यह आप ही हैं जिसने अंधेरे में मदद की है। ये जिवेन ने अपने चेहरे पर व्यंग्य दिखाया। सम्राट का अवशिष्ट युवान भगवान वास्तव में दूसरों के लिए एक बड़ा खतरा था, लेकिन यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। मृत तो दूर की बात है। यदि वह जीवित भी था तो भी उसने उसे मार डाला था। लेकिन अब ये बिल्कुल सही है। यदि वह सामान्य परिस्थितियों में अंधेरे बोधी पवित्र हाथ को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे युवानशन की इस बुद्धिमानी को खोजने और परिष्कृत करने में बहुत समय लगता है। अब वह युवानशन के इस बुद्धिमान व्यक्ति को सीधे मार सकता है, जिससे उसका काफी समय बच सकता है। ये जिवेन ने सीधे तलवार से काट डाला और चिल्लाया, तलवार के फॉर्मूले को दफना दो। अनगिनत तलवारें हवा में उड़ गईं, एक विशाल लंबी धारा में बदल गईं और नदी में मिल गईं। यह एक ऐसे समुद्र के समान था जिसमें सैकड़ों नदियां थीं। यह एक पल में इकट्ठा हो गया और फिर इसे बोधी भगवान के युवान भगवान की ओर जोर से काटा। ओह! बोधी हाथ गरजा, हिम्मत करो। लेकिन ये काम नहीं किया। ये जिवेन के हाथ में तलवार में कोई भावना या भय नहीं था और सीधे उसे छेद दिया गया। हालांकि सम्राट का युवान भगवान भी भयानक था और सामान्य अर्थ सम्राट उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते थे, ये जिवेन का हाथ एक नाग की तलवार थी जिसने उसे केवल एक तलवार से छेद दिया और फिर एक पल में राख में बदल गया।
उनके अमर युआन भगवान ने एक द्वि तलवार की खूनी तलवार की भावना के जलने के तहत रोना अपनाया और इसे शून्य में बदल दिया। पूरा दृश्य लगभग चरम सीमा पर था। ये जिवेन का इरादा बिल्कुल भी दया दिखाने का नहीं था। इसे ले लो। ये जिवेन ने अचानक अपने बड़े हाथ से गहरे बोधि हाथ को पकड़ लिया। बोधि भगवान के शेष युआन देवताओं के बिना अंधेरे बोधि हाथ का प्रतिरोध स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गया था और तू जिवेन ने इसे एक पल में समय के वस्त्र में पकड़ लिया। ताओवादी बर्तनों को कुछ समय के लिए परिष्कृत करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप उन्हें पहले सील कर सकते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे परिष्कृत कर सकते हैं। ये सब लंबा है, लेकिन असल में ये बस एक पल है। इस समय महान मुक्त प्रतिभा ने केवल मांस शरीर को पुनर्गठित किया। आधे मांस के शरीर को खोने के बाद स्वर्ग में महान आत्मा की शक्ति न केवल आधी रह गई है, जो पहले जैसी नहीं है। ऐसा लगता है कि आखिरकार उसने तब प्रतिक्रिया व्यक्त की जब यन जीवेन ने सभी काले बोधि पवित्र हाथों को उसके बैग में डाल दिया। यदि शरीर के दोनों किनारे हो तो ये जीवेन के साथ थोड़ा युद्ध होने की संभावना हो सकती है। अब आप ये जीवेन की प्रगति को रोकने के लिए केवल अपने जीवन का उपयोग कर सकते हैं। ओह, ये जीवेन ने तलवार से काट डाला। दा जिटेन ने अभी अभी अपने शरीर को पुनर्गठित किया था। उसकी नाक तलवार से तुरंत काट दी गई और मांस और खून फट गया। शून्य में चीखें गूंज उठी। उनके युआन भगवान को नाक की तलवार के रक्त तलवार क्यूई द्वारा जला दिया गया था, जो अभी बोधि भगवान के समान था। मुझे बस इतना याद आया कि सम्राट के युआन शेन का भी बीजियान की खूनी तलवार की भावना के सामने कोई लेना देना नहीं था। ये तो छोड़ ही दे कि वह सिर्फ एक अर्ध विकलांग अर्ध सम्राट था। एक झटके में महान जिजाई भगवान को मारने के बाद तू जिवेन ने तुरंत महान जिजाई भगवान के मांस और रक्त को दानव कॉलिंग ध्वज में शामिल कर दिया। अचानक राक्षस आह्वान ध्वजा में खून की बारिश होने लगी और अनगिनत राक्षस राजा अपने मूल रूप में आ गए। अपना मुंह खोलो और इन मांस और रक्त के लिए उन्मत्त रूप से प्रतिस्पर्धा करना शुरू करो। ये चरम अर्ध सम्राट का मांस और खून है। स्वर्ग की 10,000 दुनियाओं में से अगर हम कहें कि दुर्लभता की डिग्री ताओवादी बर्तनों की ढलाई के लिए उन दिव्य सामग्रियों से लगभग कम नहीं है, तो यह अत्यंत दुर्लभ है। कुछ समय के लिए चरम दिव्य राजा राज्य में कई राक्षस राजाओं ने आश्चर्यजनक परिवर्तन शुरू किया। दा जिजाइतियान को मारने के बाद तू जिवेन ने तुरंत क्रैक गन और दा जिजाइतियान के दूसरे आधे हिस्से की दिशा में पीछा किया। लेकिन अब स्वर्ग में मौजूद अधिकांश युआन देवताओं को ये जिवेन ने मार डाला है और उसके शरीर के शेष आधे हिस्से में केवल कुछ अवशिष्ट आत्माएं बची हैं। अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अधिकांश मूल देवताओं को ये जिवेन ने मार डाला था। जीवन भर वर्तमान स्थिति में लौटना असंभव है। वह अर्ध सम्राट का राज्य रख सकेगा या नहीं, यह एक बड़ी समस्या है। अभ्यास के दूसरी ओर जाने पर शरीर एक जहाज है और युआन भगवान जहाज पर सवार आदमी है। केवल जब दोनों अस्तित्व में हैं और अक्षुण्ण हैं, तभी दुख के असीम समुद्र को पार करना और वास्तव में दूसरी तरफ पहुंचना संभव हो सकता है। लेकिन अब जहाज टूट गया है और लोग गंभीर रूप से खो गए हैं। कोई भी हवा और बारिश उसे पलट सकती है। इसलिए यदि वह चतुर है तो वह अपनी ताकत को बहाल करने की कोशिश नहीं करना चाहेगा, अन्यथा अभ्यास के लिए स्वर्ग के रास्ते में आने वाली बाधाएं उसे दफनाने के लिए जगह के बिना मर जाएंगी। तुम्हें जिवेन को वास्तव में स्प्लिट स्काई गन की परवाह है। इस ताओवादी हथियार को उसे भागने नहीं देना चाहिए। इस समय एक निश्चित समय हो गया है जब क्रैक गन ने एक अंतरिक्ष चैनल को तोड़ दिया था और दरार छोटी और छोटी होती जा रही है। शरीर का आधा हिस्सा और क्रैक गन गायब हो गई है। ये जिवेन तुरंत बाहर निकली, सीधे पकड़ी और क्रैक चैनल पूरी तरह से बंद होने से पहले अंदर चली गई। ये मेरे लिए है। ये जिवेन ने खूब शराब पी और उस समय के गाउन से निकली रंग बिरंगी रोशनी ने सीधे उस जगह को खाली कर दिया जो ढहने वाली थी। वह इस मार्ग को अपने पास रखेगा और उस समय वापस आ सकेगा। उसके बाद वह पकड़ने के लिए दौड़ा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इस अंतरिक्ष चैनल में चैनल कहाँ है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अब स्वर्ग की दुनिया में उसे डरने की कोई बात नहीं थी जब तक कि वह सीधे सम्राट से न मिल जाए। इसके अलावा उसने एक मार्ग छोड़ दिया और यदि वह गलत था तो वह पीछे हट सकता था। ये जिवेन अभी अभी मार्ग से गुजरा था और तुरंत महसूस किया कि एक महान मनोबल ये जिवेन की ओर बढ़ रहा है, लगभग चेतना बना रहा है और पागलपन से ये जिवेन का गला घोंट रहा है। ये जिवेन को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक विशाल सैन्य शिविर था और इस भयानक मनोबल को सामान्य सैनिकों द्वारा जारी नहीं किया जा सकता था। हजारों अजेय विशेषज्ञों के एकत्र होने पर ही यह भयानक मनोबल बन सकता है। इस मनोबल को छूने के क्षण में तू जिवेन के समय के वस्त्र ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, सीधे समय के साम्राज्य का शुभारंभ किया, सभी मनोबल का विरोध किया और उन्हें नष्ट कर दिया।
इसने ये जिवेन को इस मनोबल से पकड़े जाने और कुचलने से रोका। फिर भी ये जिवेन के चेहरे पर अभी भी सदमे की झलक दिख रही थी। यह अजीब बात है कि लोग कहते हैं कि उसकी मुट्ठियों को उसके 4 हाथों से हराना मुश्किल है। ऐसा भयानक मनोबल स्वर्ग लोक के शीर्ष पर खड़े उसके चरम अर्ध सम्राट को खतरे में डाल सकता है। यदि आप एक सामान्य छिपे हुए राजा की तरह एक अर्ध सम्राट को बदलते हैं, तो आप उस क्षण गंभीर रूप से हतोत्साहित हो जाएंगे। जब आप उसके आसपास के लोगों का मनोबल हिला रहे थे, ये जिवेन के पास उस जगह का निरीक्षण करने का समय था और अचानक एक दिखाया घबराहट का भाव करने के लिए जारी। पुनश्च आप कितने मासिक टिकट रेंट करना चाहते हैं? आसपास की स्थिति की जांच करने के बाद ये जिवेन दंग रह गए, क्योंकि यह जगह कहीं और नहीं बल्कि त्यानजू और सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं का मुख्यालय है। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के मुख्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं को नीचे खींचने के लिए त्यानजू का आधार शिविर यहाँ रखा गया था, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच सबसे तीव्र लड़ाई हुई। यहाँ न केवल दोनों पक्षों के अभिजात्य वर्ग मौजूद हैं, बल्कि दोनों पक्षों के अधिकांश विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं। अन्य युद्ध क्षेत्रों में इस स्तर के विशेषज्ञ भले ही न दिखे हों, लेकिन यहाँ इस स्तर के कई विशेषज्ञ मौजूद हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई भी अकल्पनीय हद तक तीव्र हो जाती है। युद्ध क्षेत्र के केंद्र का स्थान लंबे समय से पूरी तरह से ढह चुका है और पूरी तरह से अराजकता में बदल गया है, जिससे युद्ध क्षेत्र पर खतरे की डिग्री भी बढ़ जाती है। अब ये जिवेन सीधे त्यानजू मुख्यालय के शीर्ष पर पहुंचे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये जिवेन को बाहर आते ही अंतहीन मनोबल के हमलों का सामना करना पड़ा। तथाकथित 2 मुट्ठियों को 4 हाथों को हराना मुश्किल है, जिसका अर्थ है कि भले ही एक विशेषज्ञ की ताकत मजबूत हो, अनगिनत लोगों के संयुक्त हमले को हराना मुश्किल है। ये सैन्य व्यूह में तीक्ष्ण एवं विशद रूप से परिलक्षित होता है। यहाँ तक कि शीर्ष विशेषज्ञ भी शायद ही कभी सैन्य सरणी पर हमला करने की हिम्मत करते हैं। इसलिए स्वर्ग से सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के मुख्यालय पर हमला करने की बात एक चमत्कार के रूप में पारित की जाएगी। विशेष रूप से दुश्मन के दोनों पक्षों के विशेषज्ञ इन सैन्य बलों के मनोबल से प्रभावित होंगे और वे जो चाहे करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि ये जिवेन के स्तर पर एक मास्टर लगभग 7 जोड़ या घटाव 7 जोड़ या घटाव लंबा 7 जोड़ या घटाव हवा 7 जोड़ या घटाव वेन और 7 जोड़ या घटाव सीखने वाला सीती है। केवल यही वह खतरे को महसूस कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने सामान्य सैनिक हैं, वे उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। समय की रक्षा तो दूर की बात है। उसने मुक्ति की अपनी आंखें भी खोली और तुरंत अपने शरीर का आधा हिस्सा स्वर्ग में देखा, जो त्यानजू मुख्यालय में भाग गया था। इस समय उसका आधा शरीर फिर से विकसित हो गया था, लेकिन उसकी ताकत और गति उससे भिन्न थी जब उसने पहली बार इसे देखा था। बिल्कुल समान स्तर पर नहीं। जाना चाहता हूँ। एक उपहास के साथ तू जिवेन ने अपने हाथों में दिव्य कवच को फाड़ दिया, जिसने सीधे असीम मनोबल को एक बड़ी दरार में तोड़ दिया। पीछे के शैतान के पंख अचानक खुल गए और पूरा आदमी सपने देखने वाले की तरह दौड़ पड़ा। एक पल में उसने दाजिटियन को पकड़ लिया था। दाजिटियन को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन की पीछा करने की गति इतनी तेज थी कि वह हिलते हुए कुंफू के साथ लगभग उसे पकड़ ही लेगा। ये जान जाने का बड़ा खतरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका आधा शरीर, जो उसकी अधिकांश ताकत इकट्ठा करता था, ये जिवेन के समय में थोड़ी सी भी देरी नहीं कर सकता था। क्या वह काफी मजबूत है? पिछले ठंडे चंद्रमा जिंगजुन और विस्फोटक जलतेली राजा की त्रासदी को देखकर वह ये जिवेन की ताकत की कल्पना नहीं कर सका और इस पर पूरा विश्वास किया। एक बुरा व्यक्ति ये जिवेन के हाथों बुरी तरह मर सकता है, लेकिन इस समय ये जिवेन करीब और करीब आ रही थी। वह तुरंत रुक गया और ये जिवेन की ओर चला गया और विभाजित आकाश बंदूक को सीधे तियान परिवार की सेना में डाल दिया गया। वह क्रैक गन के लिए समय का कुछ हिस्सा खरीदने के लिए खुद का बलिदान देना चाहता था, और ये बहुत संभव भी है। ये जिवेन की उपस्थिति ने लगभग एक ही पल में पूरी त्यानजू गठबंधन सेना को चौंका दिया। ऐसा गुरु हर किसी को आश्चर्यचकित कैसे न कर दे। कई आकृतियां शून्य से बाहर निकल आई हैं। उनकी गति आकाश में उड़ गई और बेहोश होकर ये जिवेन की मौत हो गई। बस थोड़ा सा समय, बस थोड़ा सा समय। आप ये जिवेन को घेर सकते हैं। उस समय ये जिवेन को एक मृत अंत बनना होगा। बिग जिजाई के चेहरे पर एक क्रूर रूप दिखा और वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा। ये जिवेन, अगर मैं आज मरना भी चाहूं तो मैं तुम्हें एक साथ मरने के लिए खींच लूंगा। यदि तुम हमारे स्वर्गीय परिवार के आधार शिविर में घुसने का साहस करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और तुम्हारी मृत्यु का समय है। ये जिवेन ने उपहास किया। आप मुझे रोकना चाहते हैं। जो मुझे रोकते हैं वे मर जाते हैं।
दफन तलवार फॉर्मूला। ये जिवेन के हाथ में एक नाग की तलवार अचानक एक अद्भुत ब्लेड से निकली, आकाश में विभाजित हो गई और फिर एक पल में पूरी तरह से एक विशाल तलवार नदी में बदल गई और बड़े स्वनिहित आकाश की ओर कट गई। ओह! मारने के लिए दौड़े बड़े जिजिटियन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसके शरीर के दूसरे आधे हिस्से की तरह उसे भी ये जिवेन ने टुकड़ों में काट दिया था। युआन भगवान सीधे जल गए और पिघल गए और उनका मांस और खून दानव ध्वज द्वारा निगल लिया गया। आपकी हिम्मत, रुकना। तियानाजू गठबंधन सेना की ओर से गुस्से भरी दहाड़ें सुनाई दे रही थी। ये जिवेन ने उनकी आंखों के नीचे हत्या करने का साहस किया। उसने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। यूं भी कहा जा सकता है कि यह आमने सामने थप्पड़ मारने जैसा ही व्यवहार था। कई लोग तो इससे भी ज्यादा हैरान और नाराज थे। जब तू जिवेन ने स्वर्ग से बड़े आदमी को काटा तो वह बहुत कुरकुरा था। एक ही झटके में मार डालेगा। उसने उन्हें बचाने के लिए कोई दुनिया नहीं दी। दिल और भी स्तब्ध है। दुनिया के पहले एक्सपर्ट का जबरदस्त आत्मविश्वास भी ये जिवेन के वार को नहीं रोक सका और 1 सेकंड में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि उन्होंने देखा कि डेजिटियन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और ताकत में भारी नुकसान हुआ था, फिर भी डेजिटियन पूरी तरह से स्तब्ध था और जब वह एक कदम भी नहीं रोक सका तो उसे विश्वास नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या? ये कैसे हो गया? अजय दाजिटियन को ये जिवेन द्वारा वापस खदेड़ने पर इतनी शर्मिंदगी क्यों हुई? अंत में बचाव का समय दिए बिना ही दूसरे ने उसे मार डाला। क्या ये जिवेन वास्तव में काफी मजबूत है? कई अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए क्योंकि वे सभी स्वर्गीय परिवार के उच्च स्तरीय अधिकारी थे। कुछ लोग ये भी जानते थे कि इस बार राजा यानली और हन्यू जिंगजुन बेस कैंप छोड़कर रसातल में चले गए। सम्राट के लिए धर्म की रक्षा का उद्देश्य क्या था और अब केवल दाजिटियन ही क्यों भाग निकले और अकेले वापस आए? सम्राट उल्टा और अन्य ठंडा चांद जिंगजुन। विस्फोटक सूजन के राजा के बारे में क्या? वे पूरी तरह असमंजस में थे, लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक बहुत बुरा विचार कौंधा। लानत है, सम्राट को भी ये जिवेन ने जहर नहीं दिया था। यदि दाजिटियन की मृत्यु हो जाती है तब भी वे इस तरह के नुकसान को सहन कर सकते हैं। हालांकि यदि सम्राट भी मर गया है तो वे वास्तव में रोएंगे और शौचालय में बेहोश हो जाएंगे। उन्हें क्या हुआ? क्या महान सम्राट आए और प्रकट हुए? सबसे उचित कारण जो वे सोच सकते हैं वह इस बारे में है क्योंकि वे वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 3 शीर्ष शिखर अर्थ सम्राट 2 ताओवादी उपकरणों और विशेषज्ञों के एक समूह के साथ पूरी सेना के विनाश का सामना करेंगे। केवल दाजिटियन अकेले वापस आए और अन्य लोगों ने उनका अपने गृहनगर तक पीछा किया। जिसके पास ऐसी क्षमता है वह अवश्य ही महान सम्राट होगा। आखिरकार दाजिटियन सम्राट के अधीन पहले व्यक्ति हैं। सम्राट के अलावा कोई भी उसे इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकता। ये जिवेन द्वारा सस्ती तलवार से मारे जाने की बात तो दूर, इन सब का दोषी जाहिर तौर पर ये जिवेन है। चलो उसे मार डालो। तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए। उसे पकड़ो और पूछो क्या हुआ। मार डालो इस लानत इंसान को। कई तियानाजू विशेषज्ञों की क्रोधित आवाज अचानक सभी दिशाओं से आई, जो इन तियानाजू शीर्ष विशेषज्ञों के गुस्से का प्रतिनिधित्व करती है। इन शीर्ष विशेषज्ञों की सांसों के अलावा ताओ की कई शक्तिशाली सांसें पुनर्जीवित हो रही हैं। तियान परिवार की सेना में ये शक्तिशाली व्यूह हैं। एक क्षण में वे सभी जीवित हो उठे। इनमें से कई सम्राट स्तर की सारणियां हैं। प्रत्येक सरणी की पुनर्प्राप्ति सामान्य अर्ध सम्राटों को भयभीत कर सकती है। अब ये शिवेन की वजह से वे सभी ठीक हो गए हैं। एक पल में तू जिवेन की धारणा अनगिनत मजबूत और अहंकारी सांसों से भरी हुई थी, जिनमें से कुछ ने उसे घबराहट भी महसूस कराई, यानी उसे धमकी देने की ताकत थी। इस समय उन्हें समझ में आया कि क्यों महान आत्मरक्षा सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं में टूट गई और एक चमत्कार बन गई, क्योंकि यह अपने आप में एक चमत्कार था। ये जिवेन की मौजूदा ताकत के साथ 1 या 2 शाही स्तर के सरणियों के लिए उबरना मुश्किल है। 10 या 8 शाही स्तर की व्यूह रचनाएं भी चला दी जाए तो भी उसके लिए कुछ कर पाना असंभव है। हालांकि जब ये सरणियां और सांसें सैकड़ों हजारों तक बढ़ जाती हैं, तो वे पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। इस प्रकार मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। ये जिवेन तुरंत रुक गया। हालांकि वह थोड़ा ही करीब था, फिर भी उसने विभाजित आकाश बंदूक को भागते हुए देखा। तियानाजू मुख्यालय की गहराई में आकाश में कई गंधें उठ रही थीं और आकाश में प्रवेश कर रही थीं। ये जिवेन ने तुरंत पहचान लिया कि वे सभी ताओवादी क्यूई स्तर की गंध थे। इन सम्राट स्तर के धर्म सरणियों के सहयोग से उन्होंने एक दूसरे को प्रतिध्वनित किया। इससे ये जिवेन पर मजबूत दबाव आया। 1-2 को डर नहीं लगता, लेकिन जब इतने विशेषज्ञ जुड़ जाएं तो सम्राट को भी 3 बिंदुओं से बचना पड़ता है।
इनमें से कुछ साधन वास्तव में सम्राट को चोट पहुंचा सकते हैं, जो सम्राट की विरासत की एक अनूठी विरासत है, और इसका उपयोग तब भी किया जाता है जब प्रत्येक सम्राट की विरासत को आत्म सुरक्षा के लिए रखा जाता है। ये ज़िवेन नहीं चाहती कि वह इसमें टकराए और जिंदा भस्म हो जाए, लेकिन क्योंकि उसकी गति बहुत तेज है, भले ही वह तुरंत प्रतिक्रिया करता हो, उसने बहुत गहराई तक पीछा किया है। वह तियानजू से सभी दिशाओं में विशेषज्ञ है। इस संबंध में दाजिटियन की योजना सफल रही। हालांकि उसने ये ज़िवेन की तलवार को भी नहीं रोका, लेकिन वह अन्य तियानजू विशेषज्ञों के आने और सफल होने में समय की देरी करने और समय जीतने में सफल रहा। ये ज़िवेन के आसपास कई शक्तिशाली गंधे रही हैं। इन दिनों भेड़ियों की तरह खून की गंध सूंघते हुए तियान कबीले के विशेषज्ञ सीधे बाहर निकल आए और यहाँ तक कि सभी राष्ट्रीयताओं की मित्र सेनाओं के मुख्यालय को भी सतर्क कर दिया। वे तियानजू की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें पहली बार में तियानजू विशेषज्ञों का परिवर्तन मिला। एक पल के लिए अलार्म बज गया। सभी ने सोचा कि तियानजू फिर से एक बड़ा हमला करने जा रहा है। कुछ समय के लिए सभी पक्षों के विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए। तियानजू क्या करने जा रहा है? क्या तुम हमसे पूरी तरह लड़ने जा रहे हो? इस समय ये ज़िवेन, जो बीच में घिरा हुआ था, बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उन्होंने बस ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि आप कई लोगों पर भरोसा करके मुझे रोक सकते हैं? एक पुराने मित्र की पुस्तक की अनुशंसा करें। पुस्तक संख्या 34,05,547। पुस्तक का शीर्षक 9 स्वर्गों की हत्या करने वाले भगवान की जीवनी। यह एक गरीब लड़के की कहानी है जिसका सपना है नमकीन मछली पलटना, एक बड़ा चाकू पकड़ना और पूरे रास्ते चोटी को मारना। नोट: इस पुस्तक में सबसे कठोर उन्नयन प्रणाली है। हालांकि वह घिरा हुआ था, ये ज़िवेन चिंतित नहीं था। तियानजू शिविर में सेंध लगाना वास्तव में उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। हालांकि जब तक वह अंदर नहीं घुसा, उसे अपनी वर्तमान खेती से किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि दाजिटियन की तरह अभ्यास करने वाला मजबूत आदमी भी उसके हाथों मर जाएगा। ये ज़िवेन, इसे जल्दी मत पकड़ो। इस समय कई शक्तिशाली अर्ध सम्राट ये ज़िवेन के चारों ओर उड़ गए थे। बिना किसी अपवाद के वे अर्ध सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ थे और शिविर में तैनात कुलीनों में से कुलीन थे। ये लोग, जो ये ज़िवेन के सबसे करीब हैं, ने भी उड़ान भरने का बीड़ा उठाया और कई बड़ेरे ठीक हो रहे हैं। बूम! धरती को हिलाने वाला भगवान प्रकाश के खंभे में बदल गया और ये ज़िवेन पर टूट पड़ा। टकराना। लेकिन उसने देखा कि यू ज़िवेन ने बस अपना हाथ हिलाया और इस धरती को हिलाते हुए दिव्य चांदनी को मौके पर ही तोड़ दिया, जिससे संभावित सम्राट के हमले का खतरा हो सकता था, और यहाँ तक कि ये ज़िवेन को कोई परेशानी नहीं हुई। इस दृश्य को देखकर अर्ध सम्राट के बाद के काल में तियान परिवार के स्वामी, जिसका नेतृत्व अर्ध सम्राट करता था, ने अचानक एक तरफ देखा और उसकी आंखें बहुत चमक उठी। हालांकि उसका मानना था कि वह तियान परिवार शिविर में था और यहाँ कोई भी अभिमानी नहीं हो सकता था, फिर भी वह मूर्ख नहीं था। ये ज़िवेन के हमले ने उसे पूरी तरह से सदमे में डाल दिया। यदि वह चकमा नहीं देता, तो वह धर्म व्यूह के प्रहार को एक झटके से नहीं तोड़ सकता था। मास कितना अद्भुत है। इस समय उसे अचानक ये ज़िवेन के बारे में सभी प्रकार की किंवदंतियां याद आ गईं। ऐसा कहा जाता था कि उसने बहुत समय पहले दिवंगत अर्ध सम्राट के विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। भले ही उन्होंने इतने वर्षों में कोई प्रगति नहीं की हो, फिर भी उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन फिर उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इस समय वे मजबूर सरणियां एक के बाद एक ठीक होने लगीं। प्रकाश की अनगिनत किरणें आकाश से गिरी, एक के बाद एक आकाश में प्रवेश करती गईं और ये ज़िवेन पर गिरी। कुछ समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी पूरे आकाश में इन ईश्वरीय आवरणों से सघन रूप से ढके हुए थे, जो बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे, लेकिन ये कोई सामान्य बारिश की बूंद नहीं है। प्रकाश की कोई भी किरण तारों को भेद सकती है और दुनिया को पलट सकती है। ये प्राचीन काल से लेकर आज तक बची हुई एक सरणी है। तियानजू ने एक बार अपनी ताकत से स्वर्ग और दुनिया की जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभ्यता को अकल्पनीय स्तर तक विकसित किया। व्यूह के साथ साथ इसका विकास भी चरमोत्कर्ष और अजेयता की ओर हुआ है। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के बीच सम्राटों की विरासत में भी इतने शक्तिशाली सरणियों को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन तियानजू कर सकता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है। ये ज़िवेन एक पल में अनगिनत ऊर्जा किरणों में डूब गया और वह एक पल में स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। बहुत बढ़िया। हाँ, उसे घमंडी होने दो। अब आप हमारी ताकत जानते हैं। कई तियानजू विशेषज्ञ मदद नहीं कर सकते, लेकिन राहत की सांस ले सकते हैं। ये ज़िवेन की खुद की एक प्रतिष्ठा है। भले ही उसने इतने सालों में 1 इंच भी नहीं बनाया हो, लेकिन इसकी तुलना सामान्य तियानजू से नहीं की जा सकती।
विशेष रूप से ये जिवेन का अभी दूसरे में बड़े आत्मा को मारने का कदम पूरी तरह से हर किसी की नजर में है। मैं घबराए बिना नहीं रह सकता। अब जब मैं तुम जिवेन को हमले के ज्वार में डूबा हुआ देखता हूँ तो मैं गुप्त रूप से जयकार करने से खुद को नहीं रोक पाता हूँ। उसे एक मौका मिलने दो, लेकिन अगर उसे एक और मौका मिलता है तो वह इतनी लापरवाही से टूट गया। ये भी एक मृतंत है। कई युद्ध दुर्गों ने अभी अभी अपना छद्म आवरण हटा दिया है। मूल रूप से उन्होंने सिर्फ बंदूक का दरवाजा खोला था, लेकिन अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं लगती। हालांकि जब उन्होंने राहत की सांस ली तब उन्हें वो पता चला। ज्वार के आक्रमण से प्रभावित बिखरे हुए क्षेत्र में एक आकृति अभी भी शून्य में खड़ी है। ये जिवेन, वह मरा नहीं है, किसी ने चिल्लाकर कहा। बढ़ता आक्रमण तू जिवेन के बारे में कुछ भी करने में विफल रहा। हालांकि जो अधिक भयावह था वह ये था कि वे ये देखकर डर गए थे कि ये जिवेन को एक भी अच्छी चोट नहीं लगी थी, लगभग पूरी तरह से बिना किसी चोट के। उसने वह हमला किया जो वहां के शीर्ष अर्थ सम्राट को नष्ट कर सकता था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कई डरपोक तियानजू को भी टुकड़े टुकड़े होने का एहसास होता है। क्या वह राक्षस है? यहाँ तक कि तियानजू की शक्तिशाली जाति भी दुनिया पर हावी है। इसके लिए नियंत्रण से परे पूरी तरह से उसके पास समय का लबादा है। अचानक किसी ने कहा। तब भीड़ को समझ में आया कि ये जिवेन उनके हमले को आसानी से क्यों रोक सकती है। हालांकि उन्होंने जो व्यूह छोड़ा था वह सम्राट का साधन था, दूसरे पक्ष पर एक ताववादी हथियार था। क्या इससे अधिक प्रत्यक्ष कुछ है? आगे बढ़ो, लड़ते रहो, मुझे विश्वास नहीं है। उसके शरीर पर समय का लबादा उसे अपने महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने के लिए कहां तक प्रेरित कर सकता है। भले ही समय का लबादा रुक सकता है, मुझे विश्वास नहीं है कि उसके पास इतने सारे सम्राट स्रोत हैं समय का आग्रह करने के लिए। वस्त्र, किसी ने दहाड़कर गुस्से से कहा। बहुत से लोग भगवान के पास वापस आए। दरअसल ताओवादी हथियारों वाला व्यक्ति शक्तिशाली होता है, लेकिन वह तियानजू शिविर के जवाबी हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्राचीन काल से ही जिन सम्राटों के पास ताओवादी हथियार हैं वे भी विश्व पर प्रभुत्व नहीं जमा सके। इसीलिए ब्रश 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 अनगिनत ताओवादी देवता हवा में उड़ गए और ये जिवेन को एक पल में फिर से मार डाला। कुछ समय के लिए आकाश अवरोधक आक्रामक ज्वार की तरह ये जिवेन की ओर बह गया, जिस पर पानी डालना लगभग असंभव था। अंतहीन आक्रमण में कोई खामी नहीं थी, जिससे सभी दिशाओं से ये जिवेन के ऊपर और नीचे चकमा देने वाले सभी स्थान अवरुद्ध हो गए। हालांकि एक ऐसा दृश्य हुआ जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। ये जिवेन का इरादा बिल्कुल भी चकमा देने का नहीं था। उसके हाथ में पत्थर की तलवार दिखाई दी और अनगिनत पत्थर क्यों ही एक पल में टूट गए। और फिर तू जिवेन अचानक शुरू हो गया। टकराना टकराना टकराना। एक पल में तू जिवेन ने हजारों तलवारें आकाश पर फेंक दी। ये तलवारें एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी को अनगिनत टुकड़ों में पूरी तरह से अलग कर देती थी। मारे गए उन देवताओं को ये जिवेन की तलवार ने एक पल में काट डाला। ये दिव्य पुरुष अनंत है और ये जिवेन की तलवार की छाया लगभग अकल्पनीय है। ये घना दिव्य मनुष्य का हमला एक बार भी ये शिवेन की तलवार की छाया से नहीं टूट सकता। भीड़ केवल ये देख सकती थी कि शिवेन की तलवार ने उसके चारों ओर एक अद्भुत दीवार खड़ी कर दी थी। सारे आक्रमण उसके पूरे शरीर तक पहुंच गए और नष्ट होकर निगल लिए गए। ठीक है, इतनी जल्दी? संभावित सम्राट जो ये शिवेन के ठीक सामने थे वे पहले ही बहुत दूर उड़ चुके थे, अन्यथा वे परमेश्वर के ज्वार से प्रभावित होंगे। उनके पास तो जिवेन का कौशल नहीं था। उन्हें डर था कि उन्हें एक ही पल में मार दिया जाएगा। लेकिन इस समय वे हैरान और पीले हुए बिना नहीं रह सके। अपने भावी सम्राट के दृष्टिकोण से वे ये शिवेन की शूटिंग गति को नहीं देख सके। वे केवल ये देख सकते थे कि जिवेन की तलवार की छाया उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाती है और पानी अंदर नहीं जा सकता था। आक्रामक ज्वार अचानक बंद हो गया। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये जिवेन न केवल गतिहीन रहा, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी, जैसे कि उनके हमले पर हंस रहा हो। अभी अभी कुछ तियानजू ने सोचा कि ये जिवेन अभी हमले का विरोध कर सकते हैं। केवल सम्राट युआन द्वारा समय के वस्त्र का आग्रह करने पर ही वे ऐसा कर सके। लेकिन अब तो जिवेन ने व्यावहारिक कार्यों से उनके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। भले ही वे ताओ उपकरणों का उपयोग न करें, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तियानजू लोग स्तब्ध रह गए। ये जिवेन की शूटिंग की गति वास्तव में बहुत तेज थी, जिससे उनकी क्रिप्टन गोल्ड कुत्ते की आंखें चौंधिया गई थीं। उनमें से जो लोग गति में अच्छे हैं वे उनके बिना नहीं हैं, लेकिन जब वे ये जिवेन के साथ तुलना करते हैं तो वे तुरंत देखते हैं कि उनके पास वह गति बिल्कुल नहीं हो सकती है।
ये जिवेन की गति के बिना ऐसे हमले से बचना बिल्कुल असंभव होगा। उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? तियानजू शिविर में तियानजू के शीर्ष नेताओं में से एक स्तब्ध रह गया और उसने कहा कि टेहरान के सबसे नए उभरते शीर्ष विशेषज्ञ ये जिवेन पर तियानजू द्वारा ध्यान नहीं दिया जा सकता था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि वे ये जिवेन की ताकत को अपने हाथों की तरह जानते हैं और वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। इतने कम समय में ये जिवेन की खेती इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ सकती है? जाओ उसे मार डालो। मैंने अभी विभाजित आकाश बंदूक के बारे में पूछा था। यह आदमी रसातल में है। उसने न केवल स्वर्ग में बड़े स्व को मार डाला बल्कि राजा यानली और ठंडे चंद्रमा के स्टार राजा को भी विस्फोट कर दिया। यहाँ तक कि अंधेरा भी बोधि का पवित्र हाथ इस आदमी के हाथ में पड़ गया। एक उच्च स्तरीय अधिकारी थे जो एक पल में नाराज हो गए और उन्हें नीचे से इनाम मिला। उन्होंने कहा, लेकिन इस आदमी की ताकत इतनी मजबूत है कि वह लगभग बड़े से बेहतर है। अगर हम उसे रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल महंगी कीमत चुकानी होगी। यहाँ तक कि हमारे तियानजू शिविर को भी भारी नुकसान हो सकता है और नुकसान अथाह है। भले ही नुकसान अब अथाह हो, उसे बढ़ने देने से बेहतर है। अब हम उससे निपट सकते हैं। क्या हमें भविष्य में ताव प्राप्त करने के लिए उसका इंतजार करना होगा? एक वरिष्ठ अधिकारी ने झुंझलाते हुए कहा, जब तक स्थिति नियंत्रण में है हमें उसे मार देना चाहिए। हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। जल्द ही तियानजू के शीर्ष स्तर ने एक निर्णय लिया है। भले ही वे बहुत कुछ खोना चाहें, फिर भी उन्हें उसे रखना ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अभी भी एक कार्ड है। जब तक सम्राट को रास्ता मिलता है, भारी नुकसान का तो जिक्र ही नहीं। इसके अलावा जिटियन परिवार शिविर में ये तियानजू की समग्र ताकत का केवल एक हिस्सा है। यह आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को चोट पहुंचाने का समय नहीं है। जाओ उसे मार डालो और उसे कभी भागने मत दो। उसने न केवल स्वर्ग में महान स्व को मार डाला बल्कि विस्फोटक सूजन के राजा और ठंडे चंद्रमा के सितारा राजा को भी मार डाला। यहाँ तक कि अंधेरा बोधि पवित्र हाथ भी उसके हाथों में आ गया। मुझे नहीं पता कि तियानजू शिविर में कौन दहाड़ उठा। इससे तुरंत ही लोगों का आक्रोश भड़क गया। ये स्पष्ट था कि दरार बंदूक वापस भाग गई और रसातल में स्थिति ने लोगों को सूचित किया। वे सभी जानते थे कि रसातल में क्या हुआ था, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यदि आपको ये काम पसंद है तो शुरुआती बिंदु से अनुशंसा और मासिक टिकट के लिए वोट करने के लिए आपका स्वागत है। आपका समर्थन मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस समय समाचार सुनने वाले तियानजू के उच्च स्तरीय व्यक्ति पूरी तरह से क्रोधित थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है, उन्हें उसे मारना ही होगा, न कि केवल बदला लेने के लिए और अंधेरे बोधि पवित्र हाथ को पुनः प्राप्त करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार ऐसा भयानक व्यक्ति बड़ा हो जाए तो उस पर शासन कौन कर सकता है? अतीत में महान स्वतंत्रता तियानहाओं को दुनिया का सबसे अच्छा विशेषज्ञ कहा जाता था और कुछ विशेषज्ञ उससे निपट सकते हैं, लेकिन अब ये जिवेन एक राक्षस है। खेती यहाँ तक पहुँच गई है। उसे मारना बहुत कठिन है। ये सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना की तरह है। इसे स्वर्ग से लेने का कोई उपाय नहीं है। इस समय तियानजू का शीर्ष स्तर भी असहाय महसूस करता है। हालांकि ये जिवेन तियानजू शिविर को अकेले नहीं चुन सकते, लेकिन ऐसे भयानक मास्टर को बाहर जाने देना एक मजाक है। ये जीवन में एक बार आने वाला मौका है। ये जिवेन उनके घेरे में सिमट गया है। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, उसे मार दिया जाएगा। अन्यथा ये जिवेन को पूरी तरह से मारने के किसी भी मौके के बारे में सोचना मुश्किल है। तियानजू के उच्च स्तरीय क्रोध के तहत तियानजू शिविर में कई छिपे हुए साधनों का बलिदान दिया गया। एक विशाल और अतुलनीय युद्ध किले को बाहर धकेल दिया गया, छलावरण हटा दिया गया और अत्यंत क्रूर थूथन उजागर हो गया। शीत युद्ध मशीन दुनिया को एक एक करके विभाजित करती है। युद्ध के जानवरों को एक एक करके जगाया गया और सितारों जैसे विशाल शरीर चले गए। शून्य को रौंद दिया। 7WW के विस्फोटों को बंद कर दिया। सभी दिशाओं को व्यापक बना दिया। शून्य में प्राचीन सरणियां प्रकट हो गई हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सरणी पैटर्न दिखाई देते हैं और अनगिनत ऊर्जा उनमें इंजेक्ट की जाती है। फिर ताओ और क्यूई के जागने की सांस आती है। ताओ और क्यूई के अस्तित्व के साथ पूरी तरह से ठीक होना आसान नहीं है। प्रत्येक पुनर्प्राप्ति को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। जब तक कोई उनके लिए इतनी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता, वे आमतौर पर लापरवाही से जागने को तैयार नहीं होते। ये जिवेन को मिटाने के लिए इस बार तियान परिवार के उच्च स्तर के लोगों ने भी खून की कीमत चुकाई। हर कीमत पर उससे छुटकारा पाओ। ये भयानक ताकतें भी एक एक करके पुनर्जीवित हो जाती हैं।
केवल पुनर्प्राप्ति के लिए इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। ये ज़िवेन, तुम इस बार मर जाओगे, तुम बच नहीं सकते। इस समय कई तियानजू दहाड़ने लगे। इस आदमी का अस्तित्व पूरे तियानजू के लिए एक बड़ी आपदा है। काश मैं ये ज़िवेन को मार पाता। अधिक से अधिक विशेषज्ञ आसपास दिखाई देने लगे। जल्द ही ये ज़िवेन के चारों ओर अधिक से अधिक शक्तिशाली सांसें दिखाई देने लगी। बहुत दूर सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं की सेना भी इकट्ठी हो गई है और तियानजू से बहुत दूर है। ये वास्तव में है कि तियानजू की अचानक कार्रवाई से सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं भी चौंक गई हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या आप उनसे निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए एक सेना संगठित करने जा रहे हैं? लेकिन जल्द ही उन्होंने पाया कि तियानजू ने एक बड़ी सेना जुटाई थी और कई तरीके और विवरण जो शांतिकाल में इस्तेमाल नहीं किए गए थे उन्हें भी जुटाया गया था, लेकिन उनसे निपटने के लिए नहीं। इसके बजाय उन्होंने उनके शिविर को घेर लिया। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन जल्द ही तियानजू में दबे जासूसों को खबर मिल गई। ये ज़िवेन है जो तियानजू को लड़वाता है। सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे को देखा और इस पर विश्वास नहीं कर सके। ये ज़िवेन है, ये कैसे हो सकता है? हालांकि ये ज़िवेन की ताकत अच्छी है, वह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां तियानजू को इतनी ऊंची कीमत पर लड़ना होगा। यहाँ तक कि फ्लेम लॉर्ड, जो ये ज़िवेन में सबसे अधिक आश्वस्त हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। सभी जातीय समूहों के अन्य सहयोगी बलों के वरिष्ठ नेताओं की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि ये ज़िवेन ने उस समय की स्थिति के अनुसार पहले भी अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता दिखाई थी। ये ज़िवेन का तियानजू शिविर में सीधे घुसने का साहस एक मृत शब्द है। इसमें इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। अचानक कुछ लोगों को याद है कि जब दाजिटियन उनके शिविर में घुस गया तो ऐसा लगा कि उनके बीच इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के मुख्यालयों में सेंध लगाना और अंततः सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं को लड़ने देना और दूसरे पक्ष द्वारा पीछे हटना एक बड़ा अपमान था। उस समय के बाद ही दाजिजाई ने वास्तव में दुनिया के पहले व्यक्ति का खिताब जीता और तियानजू और सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाओं द्वारा उन्हें दुनिया के पहले विशेषज्ञ के रूप में मान्यता दी गई। अब तो ज़िवेन को तियानजू से वही उपचार मिला है। क्यों? क्या ये ज़िवेन सचमुच इतना मजबूत हो गया है? फिर अधिक से अधिक खबरें आई जिससे उन्हें ये पुष्टि करनी पड़ी कि तियानजू सेना वास्तव में ये ज़िवेन से निपटने के लिए भेजी गई थी और केवल एक व्यक्ति से निपटने के लिए। अधिक से अधिक चौंकाने वाली खबरें सामने आई जिसने सभी जातीय समूहों के गठबंधन बलों के वरिष्ठ नेताओं को स्तब्ध और पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दिया। ये ज़िवेन ने दाजिटियन को रसातल में मार डाला, राजा यानली और ठंडे चंद्रमा के स्टार राजा को विस्फोट कर दिया, अंधेरे बोधि के पवित्र हाथ पर कब्जा कर लिया और विभाजित आकाश बंदूक को मारा। हर कोई ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या ये खुला है? सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के कुछ वरिष्ठ सदस्य दंग रह गए और बोले, ये ज़िवेन के बंद होने की खबर बहुत से लोग जानते हैं। गठबंधन के वरिष्ठ स्तर और तियानजू के वरिष्ठ स्तर दोनों ही बंद होने से पहले हमेशा ये ज़िवेन की ताकत पर ध्यान देते रहे हैं। वे अपने दिलों में स्पष्ट हैं कि वे केवल अर्थ सम्राट के बाद के काल में विशेषज्ञों को मार सकते हैं, जो कि सीमा है। किसने कभी सोचा था कि केवल लंबे समय के बाद वे उस दायरे में पहुंच गए हैं जिसके बारे में सोचने की उन्हें हिम्मत नहीं थी। वे इसका वर्णन करने के लिए खुली फांसी के अलावा कोई अन्य शब्द नहीं सोच सकते। मूल रूप से कई लोग चिल्लाए कि यह असंभव था, लेकिन लौह तथ्यों के सामने उन्हें अभी भी इस पर विश्वास करना पड़ा। आगे उनके सामने एक सवाल था, ये ज़िवेन को घेर लिया गया था, वे उसे बचाना चाहते थे या नहीं? वह स्वर्ग से पीछे हटने में सक्षम था। काफी हद तक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि तियानजू ने उसे लेने के लिए किसी को भेजा और सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना की तैनाती को बाधित कर दिया, जिससे उसे भागने का मौका मिल गया। निष्पक्ष होने के लिए बहुत से लोग ये ज़िवेन को पसंद नहीं करते हैं, विशेष रूप से उन पुराने राक्षसों को जो अनगिनत वर्षों से जीवित हैं। ये ज़िवेन वास्तव में परेशानी भरा है। युवा पीढ़ी इतनी सुर्खियों में आ जाती है कि उन्हें अपने पुराने पूर्ववर्तियों से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ऐसे विचार हैं और वे ये ज़िवेन के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे कई लोगों की तो बात ही छोड़ दे जिनका ये ज़िवेन के साथ बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। ये लोग गठबंधन सेना के शीर्ष रैंकों में अल्पसंख्यक नहीं हैं। वे निश्चित रूप से एक विशाल समूह हैं। बेशक ऐसे कई लोग हैं जो ये ज़िवेन की मदद करते हैं और गठबंधन सेना का वरिष्ठ स्तर कुछ समय के लिए अपना मन नहीं बना सकता है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें अफसोस नहीं हो सकता कि ये ज़िवेन के मारे जाने के बाद हमारे पास इतना बड़ा मददगार नहीं है?
यहाँ तक कि तियानेजू को भी उसके खिलाफ लड़ना होगा। क्या आप उसकी कीमत नहीं देख सकते? अचानक एक ठंडी आवाज आई और यह अग्नि ड्रैगन झेंजुन था जिसने बात की। हुओलोंग झेंजुन न केवल शक्तिशाली है बल्कि किन सम्राट का अनुसरण भी करता है। वह बहुत बुरा है। उसके पीछे वुजोग के समर्थन से लोग ये जिवेन और उसकी बातों को नजरअंदाज करने का साहस करते हैं। हाँ, यह अब स्वर्गीय परिवार के खिलाफ लड़ने की समग्र स्थिति है। ये जिवेन महान स्वनिहित आकाश और ठंडे चंद्रमा सितारा राजा को मार सकता है और यानली के राजा को विस्फोट कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ऐसा कैसे करता है, उसने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। क्या हम इसमें किसी नायक को मरते हुए देख सकते हैं? उस स्थिति में भविष्य में गठबंधन सेना के लिए काम करने की हिम्मत कौन करेगा? गठबंधन सेना का एक वरिष्ठ सदस्य अचानक खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मैं हुओलोंग झेंजुन से सहमत हूँ। अचानक फॉलन एंजल परिवार के लूसीफर ने भी, जो हमेशा किसी भी राय के बारे में कभी कभार ही नाराज होते थे, बात की। वह मजबूत योग्यता और ताकत वाला एक और वरिष्ठ व्यक्ति है। फिर वुजोंग, गु टियाटिंग और कई अन्य ताकतें लंबे समय तक ये जिवेन से सहमत होने के लिए आ गईं। इस समय सभी की निगाहें छिपे हुए राक्षसों और अन्य ताकतों पर टिक गईं, जिनका ये जिवेन के साथ संघर्ष था। ये वास्तव में हर चीज को तय करने की कुंजी है। मूल राक्षस कुल के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। मूल राक्षस कुल के पूर्वज ने कहा, मुझे छिपे हुए राक्षस कबीले से कोई समस्या नहीं है। मूल राक्षस पूर्वजों के बयान से अन्य ताकतों ने अंततः राहत की सांस ली। ये जिवेन के खिलाफ सबसे दृढ़ लोग थे। अब तो उनकी भी कोई राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से पूरे संकल्प में कोई अपवाद नहीं है। उस मामले में अगर हर किसी की कोई राय नहीं है तो उसे बताएं। सेना तियानेजू बेस पर हमला करने और ये जिवेन के लिए एक चैनल बनाने के लिए इकट्ठा होगी। गठबंधन के शीर्ष स्तर पर एक समझौता हुआ और जल्द ही गठबंधन आगे बढ़ गया और एक बड़ी सेना इकट्ठी हो गई। अनगिनत युद्ध राक्षसों और युद्ध मशीनों को बाहर धकेल दिया गया और वे तेजी से युद्ध की राह में प्रवेश कर गए। जल्द ही सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं की कार्रवाइयों ने तियान परिवार के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने पहले ही ये जिवेन को मारने का फैसला कर लिया था, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। स्वाभाविक रूप से वे सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के दबाव के कारण हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सभी जातीय समूहों की सहयोगी ताकतों को रोकने के लिए तुरंत अभिजात वर्ग को संगठित किया। उनमें से बाकी लोगों ने ये जिवेन को घेरना और दबाना जारी रखा और उसे पूरी तरह से मारना होगा। कई लोगों से घिरे होने के कारण ये जिवेन को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। उसके चारों ओर तियानेजू की अनगिनत कुलीन सेनाएं थीं। हालांकि ये जिवेन एक उंगली से कई लोगों को कुचल सकता था। इन तियानेजू विशेषज्ञों ने एक सेना बनाई और ये जिवेन से लड़ने के लिए सैन्य सरणी की मदद से अपनी ताकत में काफी सुधार किया। बूम! इन घेराबंदी के सामने ये जिवेन स्वाभाविक रूप से मरने का इंतजार नहीं करेंगे। उनका पूरा व्यक्तित्व एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह है। वह जहां से गुजरेगा, स्वर्गीय परिवार की सेना ढह जाएगी। वे सेनाएं जो देव राजा को मार सकती हैं और भावी सम्राट को धमकी भी दे सकती हैं, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस मामले में ये जिवेन ने स्वाभाविक रूप से अपनी अनाड़ीपन को छिपाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सीधे नाक की तलवार पेश की। अक्सर एक ही तलवार से तियान परिवार की पूरी सेना एक पल में ढह जाती थी, खून के कोहरे के आकाश में बदल जाती थी और राक्षस ध्वज में समा जाती थी। कुछ समय के लिए खूनी तियान परिवार के अधिक से अधिक विशेषज्ञ हैं, लगभग अंतहीन। वे ये जिवेन को मारने का इरादा रखते हैं, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। ये जिवेन की एबाई तलवार वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन वे भी धीरे धीरे कुछ दबाव महसूस करते हैं। ये लोग अपने आप को इंसानी जिंदगी के साथ जिंदा घसीटना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमले करके गिरते हैं। जब तक वह सम्राट न हो, कोई भी अपने दम पर पूरे तियानेजू के शिविर में घुसकर उसे उलट नहीं सकता। इस समय जब राक्षसों ने सोचा कि उनके पास एक योजना है, अचानक उन्होंने देखा कि ये जिवेन ने सीधे राक्षस सेना को पूरे आकाश में फेंक दिया और राक्षस ध्वज लहराया, जिससे दुनिया भर के राक्षस परिवारों को एहसास हुआ। उस समय राक्षस सम्राट ने राक्षसों को बुलाने का झंडा लहराया और दुनिया भर के नाम वाले राक्षस परिवार आदेशों का पालन करने के लिए तंबू में आएंगे। जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वे मर जाएंगे। और ये शिवेन का कौशल निश्चित रूप से उन वर्षों में राक्षस सम्राट के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। राक्षस परिवारों का वापस आना असंभव है, लेकिन इस समय उनका कौशल उथला नहीं है। जब वह इसका उपयोग करता है तो कई शक्तिशाली राक्षस परिवार इसे तुरंत महसूस कर सकते हैं।
विशेष रूप से सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं के मुख्यालय में राक्षस कबीले ने तुरंत राक्षस ध्वज महसूस किया। हालांकि वे राक्षस कबीले के पूर्वज नहीं थे जिन्होंने प्राचीन तियानटिंग के साथ अनुबंध किया था, वे सभी इन प्राचीन राक्षसों और बड़े राक्षसों के वंशज थे। इस अनुबंध पर प्राचीन तियानटिंग द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके खून से पारित किया जाएगा और हमेशा के लिए काटा नहीं जाएगा। आमतौर पर जब कोई इस राक्षस ध्वज का उपयोग नहीं करता है तो वे इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब वे लगभग तुरंत ही अपने शरीर में खून की पुकार महसूस करते हैं। मूल रूप से उनमें से कई लोगों को ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी, लेकिन वे अचानक जाग गए। अचानक एक दूसरे की ओर देखा और समझ नहीं आया कि क्या कहें। लेकिन इसी समय एक शक्तिशाली राक्षस सेना बाहर निकल आई और शून्य में प्रकट हो गई। सभी प्रकार के शक्तिशाली प्राचीन राक्षस बाहर निकल आए, जो उस समय से बहुत अलग था जब तुजिवेन को राक्षस ध्वज मिला था। उस समय ये प्राचीन राक्षस केवल युवानशेन के स्पर्श से बचे थे। दूसरे शब्दों में वे स्वयं युवानशेन के स्पर्श के अवशेष हैं और प्राचीन तियानटिंग ने युवानशेन के इस स्पर्श से उन्हें हेरफेर किया था। लेकिन अब कई वर्षों तक ये जिवेन के पोषण के तहत वह पहले से ही एक मजबूत मांस का शरीर बना चुका है। आमने सामने की चुनौती फिर भी कमजोर हो सकती है, लेकिन जब एक बड़ी सेना बनती है तो वह अजेय सेना होती है। बूम! जैसे ही दानव परिवार की सेना बाहर आई, उसने तुरंत तियान परिवार से घिरी एक बड़ी सेना को हरा दिया। रक्त कोहरा आकाश में बदल गया और इन प्राचीन राक्षसों और बड़े राक्षसों द्वारा निगल लिया गया। इस राक्षस कुल की सेना की शक्ति और भी बढ़ गई। आकाश और पृथ्वी अनंत है, हर जगह राक्षस सेनाएं हैं। विशेष रूप से ये प्राचीन राक्षस अपने प्रारंभिक वर्षों में अनगिनत वर्षों तक प्राचीन तियानटिंग के साथ थे। ताकत और युद्ध अनुभव के मामले में वे इन नई तियानजू सेनाओं से ज्यादा बेहतर नहीं हैं। सभी प्रकार के प्राचीन राक्षस जो शायद दुनिया में खो गए थे, उनका उपयोग किया गया है और उन्हें पूरे आकाश में फैला दिया गया है। मैं नहीं जानता कि कितने तियानजू सैन्य संरचनाओं को नष्ट करना है। सैनिक जिधर से भी गुजरते हैं अजेय होते हैं। दूर से ही लोग हैरान रह गए। यह अकल्पनीय आतंक और खून से भरपूर एक अजेय सेना समूह था। ये हर किसी के सिर पर था। युद्ध क्यूई उभर रहा है। ये युद्ध क्यूई रक्त गैस से जुड़े हुए हैं, जो शूरा युद्ध क्षेत्र में चारों ओर अवतरित होते हैं। दूर दूर तक तियानजू का वार पड़ता रहा। युद्ध किले पर तोपद्वार के माध्यम से आश्चर्यजनक हमले जारी रहे। प्राचीन राक्षसों और बड़े राक्षसों को मौके पर ही मार दिया गया और वाष्पित कर दिया गया, लेकिन जल्द ही वे फिर से राक्षस ध्वज से बाहर निकल गए। ये सिर्फ युवान आत्माएं हैं, इसलिए जीवन और मृत्यु की कोई समस्या नहीं है। वे जल्दी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन वे पहले की तुलना में बहुत कमजोर होंगे और गाढ़ा मांस भी ढह जाएगा, लेकिन जल्द ही वे रक्त कोहरे को अवशोषित कर सकते हैं और मांस को फिर से गाढ़ा कर सकते हैं। लगभग अविनाशी वो उसके सामने छेनी और छेदता रहा। तियानजू को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन ऐसी सेना बन सकते हैं। हालांकि इस सेना में बहुत सारे वास्तविक विशेषज्ञ नहीं हैं, विशेष रूप से निर्णायक अर्ध सम्राट की शक्ति केवल 2 या 3 है और यह अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। ये जिवेन को मत भूलना। तीर के रूप में ये जिवेन के साथ पूरी राक्षस सेना एक अद्भुत गति से आगे बढ़ रही है। शिनशिन ने तियानजू की दिशा में छेनी लगाई। बिंग फैंग जहां से गुजरा वह विनाशकारी था। तियानजू के कुछ शक्तिशाली अर्ध सम्राटों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन ये जिवेन ने उन सभी को तलवार से मार डाला। बाकी लोग जल्द ही राक्षस सेना में डूब गए, मांस की चटनी में कुचल दिए गए और निगल लिए गए। यह एक अद्भुत नरसंहार था। तियान परिवार के विशेषज्ञ हर जगह ये जिवेन का पीछा कर रहे थे, लेकिन इस समय वे बाहर हो गए थे। हर जगह कई सैनिक थे, लेकिन ये जिवेन और उनकी पार्टी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह एक नरसंहार है, बिल्कुल भी परिमाण का क्रम नहीं। विशेष रूप से राक्षस परिवार की सेना में कुछ दिव्य धनुर्धर नहीं है, बल्कि एक अर्ध सम्राट स्तर के दिव्य धनुर्धर भी हैं। वह एक विशाल सितारा भयंकर जानवर पर सवार है। सितारा भयंकर जानवर उसके लिए पूर्व दुश्मनों को कुचल देता है और वह बिना परवाह किए उन मूल्यवान लक्ष्यों पर एक एक करके गोली चलाता है। एक एक करके पंख वाले तीर सीधे आकाश को भेदते हुए आकाशगंगा को छेदते गए। कई मूल शक्तिशाली धर्म सरणी या युद्ध किले और युद्ध राक्षसों को मौके पर ही गोली मार दी गई और नष्ट कर दिया गया। शक्ति अद्भुत थी। संभावित सम्राट को जिंदा गोली मार दी गई क्योंकि वह बहुत दूर था। पंख वाले तीर ने सीधे उनके मांस को छेद दिया और फिर उनके मांस से कई सितारों को तोड़ दिया। स्वर्गीय परिवार के बीच खतरे की घंटी महान है और चीजें अपेक्षा से अधिक गंभीर हैं।
ये जिवेन के पास बहुत सारे साधन हैं, न केवल उसकी नाक की तलवार और समय का लबादा, बल्कि उसका राक्षस ध्वज भी। विशेष रूप से इतने बड़े युद्ध के मैदान पर ये जिवेन को दानव ध्वज के नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पूर्ति केवल रक्तसार को निगल कर ही की जा सकती है। पूरे युद्ध क्षेत्र में खून का कोहरा फैला हुआ है, जो नंगी आंखों से दिखाई देता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना मजबूत है। केवल इस तरह से हम इन राक्षसी झंडों, निरंतर पुनर्जन्म और निरंतर पूरकता के बीच राक्षस परिवार के नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जिवेन को जो कीमत चुकानी पड़ी है वह दियुआन के साथ दानव झंडे के संचालन का आग्रह करना है। मारना, हर तरफ कत्लेआम की चीख पुकार मच गई। इस समय ये स्टील की एक धार थी, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह ऐसा था जैसे प्राचीन टियाटिंग की अभियान सेना पुनर्जीवित हो गई और प्राचीन काल से फिर से प्रकट हो गई। गर्जन, इस समय एक विशाल भयंकर जानवर तियानजू की गहराई से सीधे उड़ गया। यह एक टेरोसौर था, उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। जब उसके पंख लहराए गए तो स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए और विशाल तारे एक साथ ढह गए, जिससे आकाश की सैन्य भावना टूट गई। टेरोसौर दहाड़ने लगा, न जाने कितने सितारे टूटे। उसके मुंह से एक काली रोशनी निकली और एक लंबे चाकू में बदल गई। चाकू क्यूई विशाल खेतों में बह गया और सभी दिशाओं में बह गया। ये चाकू सीधे कट गया और शिंग ने पूरी दानव परिवार की सेना को 2 हिस्सों में काट दिया। अनगिनत राक्षस परिवार सेनाएं शून्य में पैदा हुई, लेकिन जल्द ही ये पुनर्जीवित हो गया और यहाँ प्रकट हुआ। ताओ क्यूई, यह एक और ताओवादी वाद्य यंत्र है। ये जिवेन ने देखा कि लंबा चाकू ताओवादी वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह टेरोसौर अपने आप में एक विशाल ताओवादी वाद्य यंत्र है। उनकी मुक्ति की दृष्टि को बहुत ही शानदार स्तर तक विकसित किया गया है। एक नजर में वह स्वर्ग और पृथ्वी की हर चीज का सार देख सकता है। ये ताओवादी कलाकृति एक टेरोसौर में बदल गई और अद्भुत गति से स्वर्गीय परिवार की सेना की ओर बढ़ी, जो बेहद भयानक थी। उधर 10,000 सीमा का नक्शा भी तुरंत सामने आ गया। वह नक्शा एक दुनिया की तरह है। ये जितना लंबा होता जाता है उतना ही बड़ा होता जाता है। वह जहाँ भी गुजरती है वहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के ढहने और हवा में छेद करने वाली चट्टानों के भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया सीधे लुढ़क गई और पूरी राक्षस परिवार सेना को एक सांस में दबाने की योजना बनाई। दूसरों के पास यह संभावना नहीं है, लेकिन वांजी मानचित्र में ऐसी शक्ति है। वांजी मानचित्र में अनगिनत दुनियाओं की वसीयत का एक हिस्सा संघनित है, जिसे तियानजू के सम्राट ने एकत्र किया था, जिन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। इस समय वे सभी दुनिया की इच्छा की मदद से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और सभी शक्तिशाली दुश्मनों को कुचल सकते हैं। ये बहुत डरावना है। इसके अलावा इस समय वांजीतू न केवल जाग गया बल्कि अत्यधिक जल गया। जाहिर है वही ये जिवेन को पकड़ना चाहता था और हर कीमत पर उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। इन 2 हथियारों की घेराबंदी का सामना करते हुए ये जिवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उड़ान भरी। उसके शरीर पर समय का वस्त्र अचानक एक चमकदार चमक में बदल गया, जिससे समय का साम्राज्य बन गया। उसने राक्षसों की सेना को अपने में लपेट लिया, पहले उनकी रक्षा की और फिर बाहर निकल गया। मास्टर तलवारबाजी, ये जिवेन ने दहाड़ लगाए और तलवार की तकनीक पर हावी होने का आग्रह करने के लिए नाक की तलवार का इस्तेमाल किया। एक पल में लाल रंग की तलवार बह गई और अनगिनत ताओवादी ग्रंथ उस पर बह गए और सीधे वांजी मानचित्र की ओर कट गए। बूम, बड़ी गर्जना हुई। इस हमले में अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति थी। दोनों पक्षों के टकराव से मानो सारा स्वर्ग और संसार ध्वस्त हो गया। विनाशकारी सांस ने पूरे तियानजू शिविर को गिरा दिया। एक झटके में ये जिवेन वांजीतू के लुढ़कने से दूर जा गिरे। नाक की तलवार पकड़कर उसने मोर्चा संभाला और आगे की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते से हट जाओ, जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे वे मर जाएंगे। ये जिवेन के पीछे बैनर लहरा रहे थे और अनगिनत राक्षस घुड़सवार सेना उसके पीछे चल रही थी, आकाश को रौंदते हुए, गड़गड़ाहट करते हुए। उसे बाण समझकर स्पर्श के स्पर्श से ही स्वर्गीय परिवार की सेना पराजित हो गई और उसे रोका नहीं जा सका। यदि अच्छी तरह से तैयार तियानजू शिविर में इतने सारे धर्म सरणियां हैं, तो ये जिवेन को रोकने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अब ये जिवेन तियानजू शिविर के अंदर नहीं गए बल्कि बाहर चले गए, इसलिए कोई भी उसे रोक नहीं सका और सभी उससे डर गए। देखते ही देखते पूरे आसमान में भारी जनहानि और खूनी तूफान छा गया।